तो आपने बहुत से देखे होंगे, पर आपका साहिर में होने वाले जबरदस्त और दिलचस्प मुकाबलों की क्या बात है। कभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बनाया किसी को सुपर मॉडल, तो कभी बेस्ट ब्राइडल कंपटीशन, कभी ब्यूटिशियंस ऑफ द मंथ ने लोगों को दीवाना बनाया, तो पिछले ही दिनों होने वाले डांस कंपटीशन ने सबको पीछे छोड़ दिया। अब जो मुकाबला हम करने जा रहे हैं वो है घर वाली नंबर 1। हमारे यहाँ शादी के बाद लड़कियों का सबसे बड़ा गोल ये होता है कि किस तरह अपने ससुरालियों के दिल में अपनी जगह बनाई जाए, और इस मकसद के लिए उन्हें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। घर वाली नंबर 1 का टाइटल पाने के लिए उनको होना चाहिए उबूर तमाम घरेलू कामकाज पर। उमूर खानादारी के तमाम गुण से उनका आशना होना भी बेहद जरूरी है, और सास ससुर नंद देवर और मियाँ जी का दिल जीतने के लिए तरह तरह के खाने पकाना भी इस जद्दोजहद में शामिल है। इन्हीं तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए और हमारी घरेलू खवातीन को ट्रिब्यूट देने के लिए हम ला रहे हैं सबसे बड़ा मुकाबला घर वाली नंबर 1। इसमें होंगे मुकाबले कपड़े धोने से लेकर घरेलू टोटकों तक, चटनी पीसने से लेकर जूते पॉलिश करने तक। यही नहीं, इन खवातीन के एक्टिंग टैलेंट के भी होंगे नंबर्स। 12 कंटेस्टेंट्स अपने तमाम टैलेंट से हमारे जजेस पैनल को मुतासिर करने की करेंगे जान तोड़ कोशिश। अब देखना ये है कि कौन रहता है मुकाबले में और कौन जाता है घर। तो देखिए घर वाली नंबर 1 पाकिस्तान के सबसे बड़े मॉर्निंग शो आपका साहिर में। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जोर से कैसे? तो आप लोग तैयार हैं मुकाबला देखने के लिए? आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हम लोग एक मुकाबला आपके लिए लाए हैं जिसका नाम है घर वाली नंबर 1। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के बिना हम तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, आ पास आ जा, हमदम मेरे हम नशी। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए आपका तारुफ अपने जजेस से करवाता हूं। सबसे पहले बहुत सारा एक्सपीरियंस है इनको। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 24 साल हो गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, सलमा आसिम के लिए बहुत सारी तालियां। फराह ने जितनी दुल्हनें देखी हैं, जितने शोज में शिरकत की है, जितने साल से ये मीडिया में है, ये अपनी मिसाल आप है। कितने साल हो गए आपको मीडिया में? 11 साल हो गए। 11 साल। उरूज
कितने साल हो गए शादी को? 10 साल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां इन तीनों जजेस के लिए। फरीदा आपा इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, वो भी यहाँ आएंगी। साथ साथ हमारे पास हमारी एक परमानेंट होस्ट भी है, मिसेस खान। कितने साल हो गए शादी को? 40 साल एक्सपीरियंस है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की गेस्ट, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सादिया इमाम। हाथ ऊपर, ये क्या है? हम तो मोहब्बत करते हैं तुमसे, हमको है बस इतनी खबर, तन्हा हमारा मुश्किल था जीना, तुम जो ना मिलते अगर, ये बात सच है सब जानते हैं, मुझको भी है ये यकीन, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं, दिल है कि मानता नहीं। बजाओ बजाओ, जोर से बजाओ, आज का शो बहुत अच्छा है, जोर से बजाओ। आज हमारे पास शो में 12 कंटेस्टेंट्स होंगे और 12 में से 10 कंटेस्टेंट रहेंगे और 2 खवातीन आज घर चली जाएंगी। दैट मीन्स उन 2 खवातीन को चांस भी नहीं होगा कि उनको टाइटल मिल सके घर वाली नंबर 1 का। 12 के 12 लोग आज शुरू करेंगे। हमारे जजेस पॉइंट स्कोर करेंगे और बताएंगे क्या ये इन है, क्या ये आउट है। आपके बोलने से लेकर आपके चलने तक, आपके चलने से लेकर आपके खाना बनाने तक, आपके खाना बनाने से आपकी एक्टिंग की कैपेसिटी तक और लोगों को खातिर मदारात की कैपेसिटी तक, ये तमाम चीजें आपको जजेस के सामने मुमताज कर सकती हैं अगर आप इनमें माहिर हो जाएं। टाइटल दिया जाएगा घर वाली नंबर 1 का। एक कैश प्राइज है। पहले नंबर पे जो खातून आएंगी, पहले नंबर पे जो हमारी बहन आएंगी और जो दूसरे नंबर पे आएंगी उनके लिए भी एक कैश प्राइज है। लेकिन हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं, एक बहुत बड़ा, बहुत कश्मकश वाला मुकाबला है जो आज हमारे शो में होने जा रहा है और अगले 5 दिन जारी रहेगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright, ladies and gentlemen, let's start the show. लेकिन इससे पहले कि हम शो शुरू करें, हमारे साथ नाहिद अंसारी ने ज्वाइन कर लिया है। नाहिद आपा इज हियर। नाहिद आपा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी तालियां हमारे जजेस के लिए। सादिया, आप अगर इजाजत दें और मिस खान आप इजाजत दें तो मैं लोगों को बुलाना शुरू करता हूं। हमारे पास आज 12 ख्वातीन हैं। ये 12 ख्वातीन, कुछ की शादी को 2 साल हुए हैं, कुछ की शादी को 10 साल हुए हैं, कुछ की शादी को 1 साल हुआ है। ये 12 ख्वातीन आज कंपीट करेंगी घर वाली नंबर 1 के टाइटल के लिए। 5 दिन का ये मुकाबला है और इन 5 दिनों में आज पहला दिन है। पहले दिन 2 एलिमिनेशंस होंगी। दैट मीन्स 12 में से 10 लोग हमारे साथ रहेंगे और 2 लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 लोग एलिमिनेट हो जाएंगे।
और अगर क्राउड इन्वॉल्व नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। जोर से तालियां बजाएं इन तमाम 12 लोगों के लिए जो नीचे आपकी आवाज सुन रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये लोग यहां पर आएंगे, इसके बाद हम इनको बताएंगे। पहले इनका इंट्रोडक्शन करा दूं, फिर इसके बाद बताऊंगा। आज प्रोग्राम 11:30 बजे तक है। आज 3 राउंड्स होंगे। 3 राउंड्स में मजमूई तौर पे जो सबसे ज्यादा नंबर्स हासिल करेंगे वो रहेंगे, और जिनके नंबर सबसे कम होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारे जजेस इस बात का फैसला करेंगे कि एलिमिनेशन के प्रोसेस दरअसल है क्या। ये बताएंगे कि मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। क्या एक नाहिदा पा, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 40 साल। 2 40 साल खवातीन, 40 साल इनकी शादी को हुए, इनके हस्बैंड्स की शादी को 80 साल हो चुके हैं। वैसे सादिया मुझे यूं करके देख रही है ना बारी में दिन और रात दोनों गिन रहा है, औरत की बारी में नहीं गिन। अरे आप गलत कह रही हैं, दिन और रात नहीं, लम्हा लम्हा गिनता है मर्द, एक एक लम्हा गिनता है वो। So ladies and gentlemen, let's get ready. नाम, ladies and gentlemen, are you ready? तालियां आपकी होनी चाहिए जोर से। Here we go. नाम हिना, शादी को 10 साल हो गए, अरेंज मैरिज है, 2 बच्चे हैं। लड़ाई किससे होती है ससुराल में? छोटी नंद से। ससुराल में ज्यादा किससे बनती है? वो भी नंदी से बनती है। पसंदीदा अदाकार वहीद मुराद हैं, गाना इनका पसंदीदा है मैं तेनू समझावा की। आइए मिलते हैं हिना से। साल की शादी में जरा हिना दिखा दीजिए हिना, और ये गाना लगाए रखिए, गाना लगाए रखिए। पीछे जाइए हिना की तरफ, हिना को फॉलो कीजिए। हिना जी ऊपर आना है, ऊपर आना है, ऊपर आना है। हिना जी को ऊपर लेके आइए। ये मुकाबला करेंगी घरवाली नंबर 1 के लिए। लेट्स सी कि क्या होता है। जब हिना आए तो बहुत सारी तालियां बजाइएगा इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बड़ी मुश्किल से परमिशन हासिल करके हमारे शो पे ये आई हैं। तो बहुत सारी तालियां हिना के लिए। हिना को दिखाइएगा जी, हिना को दिखा दीजिए। एंड हियर वी गो। Ladies and gentlemen, our second contestant, नाम नसरीन बानो, शादी को हो गए 28 साल। बहुत सारी तालियां नसरीन बानो के लिए। 5 बच्चे हैं। लड़ाई किससे होती है ससुराल में? छोटी नंद से होती है। और सबसे ज्यादा किससे बनती है? बड़ी नंद से बनती है। और इनका फेवरेट एक्टर है गोविंदा, और इनका पसंदीदा गाना है मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। Alright ladies and gentlemen, let's get rocking. Here we go. नंबर 3 पे हमारे पास है बुशरा। इनकी पसंद की शादी है। लड़ाई किसी से हुई है, किसी से नहीं हुई। जरा बुशरा को दिखाइएगा। तालियां बुशरा के लिए। तशरीफ लाइए नसरीन, तशरीफ लाइए। बुशरा को दिखा दीजिए। बुशरा आ रही है। ससुराल में किससे बनती है? ये वाहिद बहू है जिनकी अपनी सास से बहुत बनती है। और पसंदीदा अदाकार है सलमान खान। बाय बाय। एंड देन ऑफ कोर्स गाना पसंदीदा है मुस्कुराने की वजह तुम हो। नाम इनका निदा है। 12 साल शादी को हुए हैं और शादी भी थी पसंद की। निदा के लिए तालियां। बहुत सारी तालियां निदा के लिए। तालियां बजाना शुरू कीजिए आप लोग। ये गलत है। There you go, that's it. आइए जी बुशरा, आ जाइए आ जाइए। थैंक यू सो मच। निदा की लड़ाई ससुराल में नंद से होती है, सबसे ज्यादा जेठानी से बनती है। पसंदीदा अदाकार में है शाहरुख खान। और गाना पसंदीदा है दिल तो पागल है दिल दीवाना है। बहुत सारी तालियां इनके लिए।
और आई जी, शादी को हुए 9 साल, नाम है इनका महवेश। बस तालियां। आइए जी, निदा आ गई है, महविश आ रही हैं। महविश के लिए बहुत सारी तालियां बजाते रहिए। ससुराल में देवर से ज्यादा बनती है। पसंदीदा अदाकार हैं फैसल कुरैशी और इनका फेवरेट सॉन्ग है कुछ इस तरह। बहुत सारी तालियां इनके लिए। नंबर 6 पे एंट्री दे रही हैं 7 साल। शादी तो पसंद की थी लेकिन रुकावट बहुत आई थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जैसे चाहा उसे पा लिया। बहुत सारी तालियां हिरा के लिए। शादी को हुए 17 साल, बच्चे हैं 2। ससुराल में लड़ाई होती है नंद से, ज्यादा किससे बनती है? किसी से भी नहीं बनती। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर साइमा। नाम है जबेरिया। शादी को हुए 5 साल, बच्चे हैं 2। लड़ाई किससे होती है? ससुराल में नंद से। ससुराल में किसी से बनती है? किसी से भी नहीं बनती। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जबेरिया। सारी तालियां। अब जिनमें शादी बड़ी मुश्किल से हुई, इनकी बहुत मुश्किल से शादी हुई। 15 साल शादी को हो गए। बहुत सारी तालियां सफिया साजिद के लिए। और इनकी लाइफ बड़ी कमाल है। इनकी लाइफ ऐसी, उन्हीं को दिखाते रहे, मुझे मत दिखाएं। इनकी लाइफ बड़ी कमाल है। शाहरुख खान इनके फेवरेट अदाकार हैं। नंदों से लड़ाई होती है और इनकी 8 नंदे हैं। 18 साल शादी को हुए, लेकिन शादी के लिए 11 साल वेट करना पड़ा। कितना वेट करना पड़ा? 11 साल। 11 साल। लड़ाई ससुराल में जेठानी से ज्यादा होती है, देवरानी से ज्यादा बनती है। पसंदीदा अदाकार सलमान खान है। गाना पसंदीदा, क्योंकि 11 साल वेट किया था इसलिए गाना पसंदीदा है लंबी जुदाई। बहुत सारी तालियां फहमीदा जावेद। नाम इनका है जो फिल्मों में अक्सर रखा जाता था, पुरानी फिल्मों में, शबाना। शादी को हुए 18 साल। अरेंज मैरिज है। ससुराल में सबसे ज्यादा बनती है जेठानी से। लड़ाई ससुराल में किसी से भी नहीं होती। पसंदीदा अदाकार में शामिल हैं आमिर खान। गाना पसंदीदा है मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। बहुत सारी तालियां शबाना के लिए। आ जाओ जी शबाना जी, भाग के आ जाओ अगर आवाज आ रही है तो। शबाना जी तेज तेज चलना शुरू कीजिए। There you go. And ladies and gentlemen, आज की आखिरी एंट्री। शादी को 3 साल हुए, बच्चा नहीं है। सबसे ज्यादा लड़ाई किससे होती है ससुराल में? किससे होती होगी? मुबारक हो। सबसे ज्यादा लड़ाई होती है ससुराल में सास से।
शादी तो मेरी सास काफ़ी अपनी एज में थी और मैं उनके साथ वो वक्त नहीं गुजार सकी, लेकिन ये रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। तो अम्मा, आई रियली मिस यू। जितनी मैं आपके लिए बातें सुनती हूँ, जितने मैं आपके किस्से सुनती हूँ, हमारी जो सास थी वो बहुत चुलबुली सी थी, बहुत मुंह पे कह देने वाली थी। अगर आप बस सलीका होंगे तो वो धड़म से मुंह पे बोल देती थी। तो मुझे अम्मा, मैं मिस करती हूँ आपको, एंड काश मैं थोड़ा सा वक्त आपके साथ गुजार सकती। तो आई रियली मिस यू। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, ये 4 खौफनाक तरीन जजेस हैं। एक का नाम सलमा है, एक का नाम फारा है, एक का नाम रूज है और ये नाहिद आपा है। ये खौफनाक तरीन लोग हैं इनके। और आप याद रखिएगा, इनके सामने आपने 2 मिनट में अपना तारुफ करवाना है। 2 मिनट तक आपको बोलना है अपने बारे में, अच्छी बुरी सारी बातें, अपनी शादी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और आखिर में 1 मिनट तक आपने अपनी सास की बुराई करनी है। सबने ये एलिमिनेशन है, ये सबने बुराई करनी है। 1 मिनट तक आपने अपने बारे में बोलना है, शौहर के बारे में, बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, और 1 मिनट तक सास की बुराई करनी है। 2 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। जैसे ही हम वापस आते हैं, कैमरे में ले ले मुझे, मैं यहां हूं, समझ आ गई? ओके, थैंक यू। ब्रेक के बाद ये 12 ख्वातीन एक टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। घरवाली नंबर 1 आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुकाबला शुरू होगा एक कश्मकश का, एक जंग का। पहली मर्तबा लाइव ऑन टीवी 12 ख्वातीन एक साथ मुकाबला करेंगी, जंग करेंगी। घरवाली नंबर 1। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मुकाबला शुरू कर रहे हैं। अब याद रखिएगा, आपके पास 2 मिनट होंगे। आप तमाम ख्वातीन के पास 2 मिनट होंगे। पहला मिनट आपने अपने बारे में बात करनी है और दूसरे मिनट आपने अपनी सास की बुराई करनी है। याद रखिएगा, एलिमिनेशन है। आज यहां आप 12 ख्वातीन में से 10 ख्वातीन रह जाएंगी, 2 ख्वातीन घर चली जाएंगी। दैट मीन्स आप कैश प्राइज से भी जाएंगी और टाइटल भी नहीं मिलेगा। साथ एक सरप्राइज है जो 5वें दिन पता चलेगा। बट राइट नाउ आइए मुकाबला शुरू करते हैं। फर्स्ट कंटेस्टेंट 10 साल शादी को हुए, अरेंज मैरिज है, 2 बच्चे हैं। छोटी नंद से लड़ाई होती है, ज्यादा नंद से ही बनती है। वहीद मुराद पसंदीदा अदाकार हैं। गाना है मैं तनु समझावा की, नाम है इनका हिना। हिना आ जाइए। जब मैं 1 2 3 कहूंगा तो आपको शुरू कर देना है। 1 2 3 गो। अस्सलाम वालेकुम जजेस। हिना अजीम मेरा नाम है। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी 9 ईयर ओल्ड, एक बेटा है मेरा 7 ईयर का। हस्बैंड मेरे बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं। मेरी अरेंज मैरिज है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड भी मुझे बचपन से ही पसंद करते थे, क्योंकि मैं अपनी खाला के घर शादी होकर आई। सास भी मेरी बहुत अच्छी, केयरिंग, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने सीखा और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की, उनकी मिस्टेक्स निकालने की वजह से ही सीखा। नंदों से तो अक्सर लड़ाई होती रहती है और जेठानी से तो बहुत बना के रखी हुई है, क्योंकि घर भी एक सिस्टम होता है और उसको चलाना होता है। और मेरी जेठानी मुझे बहुत लाइक करती है, मेरी फ्रेंड्स की तरह हैं। जिस तरह से मेरा नाम हिना है, कुकिंग मेरा पैशन है, और मेरे खानों की खुशबू मेरे ससुराल, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स और मेरे फ्रेंड्स में बहुत मशहूर है मेरी कुकिंग। और सास इस दुनिया में नहीं है, बुराई तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत अच्छी थी मेरी सास। बहुत कम मौका मिला मुझे भी उनके साथ रहने का। आप अपनी नन की बुराई कर सकती हैं अगर चाहें तो। जो लोग दुनिया में नहीं है उनके बारे में कोई बात नहीं करनी जी। गो।
नन जो हैं उनसे लड़ाई इसी बात पे थोड़ी छोटी छोटी चिटचट होती है कि ये आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था और इस तरह से आप और अच्छा कर सकती थी। तो मैंने उनकी इस खामियां निकालने की वजह से बहुत सारी नई चीज़ें सीखी जो मैंने शादी से पहले नहीं सीखी थी। और मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह से मिस्टेक्स निकालने से हम अच्छे और मतलब ग्रूम हो सकते हैं तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। उस वक्त तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि ये हमारे लिए बेहतर था। बोलने दीजिए इनको। 35 सेकंड है आपके पास, याद रखिए आपको पूरे 2 मिनट करने। नन मेरी बड़ी हैं और बिल्कुल सास की तरह ही मुझ पे हुक्म चलाती हैं। सीधे हाथ से प्याला पकड़ो, ग्लास उल्टे हाथ से क्यों पकड़ा, तुमने शूज़ कैसे पहना, यहाँ से जा रही हो तो पहले शूज़ में सीधे में पाँव डालना था। इस तरह से बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मेरी सास नहीं है। मेरी बड़ी नन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं और मुझ पे इन छोटी छोटी बातों पे अब भी नज़र रखती हैं। अभी भी टाइम है। छोटी नन से मेरी लड़ाई होती रहती है क्योंकि वो मुझसे एज में भी छोटी है। अब जजेस की सुनते हैं। आपका सारे का सारा आउटलुक ज़िंदगी का बहुत पॉजिटिव है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपने सब चीज़ें इनफैक्ट आप ये भी बोल रही हैं कि आपको अगर कोई टोकता है तो आप उसको एक पॉजिटिव तरीके से लेती हैं कि आपको अपने आप को बदलना है, बेहतर करना है। इट्स अ गुड थिंग। आपने बहुत अच्छी बातें की, मगर आपने सेकंड मिनट में बुराई करनी थी, वो नहीं आपने करी, वो आपसे हो नहीं सके, शायद आपकी नेचर में नहीं है। या मुझे लगता है यहाँ पर ये करना नहीं चाह रही हैं। या आपने कहा कि बुराई करूंगी, नंद की सारी आपने अच्छाइयाँ बताई हैं, बुराइयाँ तो कुछ भी नहीं बताई। आपको जेन्युइनली आप जैसे सच बताएं, तो दिल पे हाथ रख के सच बताएं, आपको वाकई में आपकी सब लोग सब अच्छे हैं, जेठानी भी अच्छी हैं, नंद भी अच्छी हैं। अच्छा, मगर नंद से मेरी लड़ाई होती है और इन्हीं बातों पे होती है कि कभी मुझे इसीलिए बुरा लग जाता है कि वो सास बन के टोकना, इस बात पे मुझे बुरा लग लेकिन जाता वो है। अच्छी चीज़ों पे टोक रही थी जो हम सुन रहे थे या सब लोग सुन रहे हैं। जी। बुराई लेकिन बाद में मुझे रियलाइज मैं करती हूँ कि ये सही था। उस वक्त मुझे बुरा लगता है, लेकिन मुझे ये टोकना इसलिए बुरा लगता है वो सबके सामने महफिल में भी ऐसी बात हो जाती है तो मुझे फील होता है कि अगर ये मुझे सेपरेटली कहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जैसे आप हमारे सामने या टीवी के नहीं सामने बताना नहीं चाह खुलकर बात नहीं करना चाह रही थी, तो इसलिए इतना ये बुराई में तो काउंट ही नहीं होता। मगर इन्होंने ये कहा ना कि मैंने गलत बात, ये बात याद रखिएगा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर शुमार होता है। ये आपको टास्क दिया जा रहा है, यहाँ एक मुकाबला है। इट डज नॉट मीन मैंने आपको पहले बता दिया था, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड रियल अबाउट इट। जजेस ये फील कर रहे हैं कि आप रियल नहीं रही हैं, जजेस ने ये फील किया। तशरीफ रखिए। जजेस के मुताबिक ओरिजिनलिटी नहीं थी आप में। शादी को 28 साल हो गए, बच्चे 5 हैं। सबसे ज्यादा छोटी नन से लड़ाई होती है, ज्यादा बनती बड़ी नन से है। इनका पसंदीदा गाना क्यों है ये मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मुझे समझ में नहीं आता। नसरीन बानो, आपको भी हम यही कहेंगे, अगर आप सास की बुराई नहीं करना चाहती तो नन की बुराई कर सकती हैं, लेकिन किसी एक की बुराई करनी जरूर है, ठीक है? आइए तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन है और मेरी शादी को 28 साल हो गए हैं और मैं एक खूबसूरत और हसीन हाउसवाइफ हूँ। इसी वजह से मेरे शौहर के तमाम दोस्त यही कहते हैं कि रंगीले ने बाबरा शरीफ से शादी कर ली। बाबरा शरीफ से, सॉरी, ज़रा मैं घबरा रही हूँ, फर्स्ट टाइम है। और मैं क्या अपने बारे में कहूँ, आप मुझे देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरे 5 बच्चे हैं, लेकिन सारे मुझसे 2-2 साल बड़े लगते हैं। सिर्फ इस कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप बात वो इसलिए कि मैं हर वक्त जो है गोविंदा के ख्यालों में मसरूफ़ रहती हूँ। और इसीलिए मैंने अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ। वो तो आप देख ही रही होंगी कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ। अब बुराई करनी है। अच्छा जी, अब मुझे अपने सास के बारे में कहना है। वो इतनी अच्छी हैं, मेरे लिए नहीं,
अपनी बेटियों के लिए। एक दिन मैंने उनके आगे खाना पका के रखा, मुझे कह रही है दुल्हन साथ में हथौड़ी भी ले आओ। मैंने कहा क्या हो गया अम्मा? कहने लगी कि आलू नहीं गले ना, तोड़ने में काम आएंगे। मैंने कहा अम्मा ये आप मुझसे मजाक कर रही हैं, ये मुझे जला रही हैं। कहने लगी जली हुई को क्या जलाना। बस उस दिन से मैंने भी सोच लिया था सारे काम उल्टे करूंगी, लेकिन वो भी बड़ी तेज है भैया बुढ़िया। जो काम मैं करती हूँ, अरे दुल्हन बहुत अच्छा किया, पटाती है मुझे। मैं चाहती हूँ किसी तरीके से अपनी बेटियों से काम करवाए। मजाल है, कभी नहीं मानेगी वो औरत। जजेस, बहुत अच्छा आपने मतलब कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। मतलब क्या ये बिल्कुल जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है या नहीं दादा ये बिल्कुल सही है। वाकई में अब मतलब आप गोविंदा के ख्यालों में खोई रहती हैं। जी हाँ, बस अब क्या करूँ साहिल भाई। क्या वो वाकई बूढ़े हैं? मिसेस खान वो मुझसे 15 साल बड़े हैं। तो कोई बात नहीं, मर्द का तो 15 साल बड़ा होना कोई ऐसी लेकिन बात है तो बूढ़े ही ना। नहीं। अभी से बूढ़े नहीं, 15 साल आदमी बड़ा हो तो बूढ़ा नहीं लगता। आप देखें उनको तो फिर आपको अंदाजा होगा। में 15 साल का फर्क है। तो बेसिकली आप जो आपने बोला ये वाकई में आप ऐसे ही हैं? बिल्कुल, सब देख भी रहे होंगे इस टाइम। अब मैं जरा तेज हो गई हूँ ना, बच्चे बड़े हो गए ना। नफरीन आप तो ज्यादा तेज हो गई है। आपने कहा कि आलू बनाए तो हथौड़ा लेकर आओ, तो आलू आपने जानबूझ के क्यों इतने सख्त बनाए? शुरू में फरा मैंने नहीं किया था, बिल्कुल सही थे। उन्होंने पहले तंग करने की कोशिश की, फिर मैंने भी करने की आप कोशिश मानती की। हैं कि आपने जानबूझ के ये आलू सख्त किए थे या हो पहले गए थे गलती से? नहीं, वो तो आलू सख्त थे ही नहीं। वो शुरू में तंग करना चाह रही थी, फिर बाद में मैंने भी तंग करना शुरू फिर कर आपने दिया। भी इनका कबाड़ा करना शुरू कर दिया। जी हाँ, और मैं यकीन कर सकती हूँ कि उसके अंदर आप बहुत सक्सेसफुल होंगी जरूर बस मैं कबाड़ा करने वो में। लग रहा है आपको फिटनेस के देख। नाम बुशरा है, पसंद की शादी है, लड़ाई ससुराल में किसी से नहीं होती, सास से ही ज्यादा बनती है। मुस्कुराने की वजह तुम हो इनका फेवरेट गाना है, सलमान खान इनके फेवरेट अदाकार हैं। बुराई भी करनी होगी 1 मिनट किसी की भी कर लीजिए। मेरा नाम बुशरा है और मेरे 2 बेटे हैं और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, और हम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक्टिंग में आऊँ, और गाने का भी बहुत शौक़ है। और मेरा फेवरेट शो है बिग बॉस, क्योंकि सलमान खान है उसमें। बिग बॉस मुझे बहुत पसंद है और अभी आ भी रहे हैं, आप सब लोग भी देख रहे होंगे। और उसके अलावा मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में ये है कि मेरी सास बहुत अच्छी हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। बट मेरी नंदें, उफ तौबा, 3 नंदें, तीनों इतनी ख़तरनाक है मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है सास की जगह ना उन्होंने ले ली सारी। हर चीज़ पे टोकना, हर चीज़ के लिए परेशान करना। सास तो मेरी कुछ नहीं बोलती, बल्कि वो मेरी अम्मी यानी मेरी सास पे भी हावी हैं तीनों। ऐसा लगता है कि वो मेरी सास है और मेरी सास तो मेरी माँ है। बिल्कुल बहुत अच्छी है मेरी सास। वो मेरी नंदे से मेरी बनती नहीं है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। बड़ी वाली नंद तो बहुत तेज़ है, उठना बैठना खाना हर चीज़ पे नज़र रखती है बिल्कुल। बस उसको मेरा बाहर जाना पसंद नहीं है, कुछ भी करना, बस जो भी मैं करती हूँ ना उसको बहुत बुरा लगता है। इसी वजह से मेरी बड़ी वाली नंद से तो बहुत लड़ाई होती है और मैं बात भी नहीं करती उससे बिल्कुल भी। इसके अलावा मेरी सास के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। और छोटी वाली नंद भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तीनों बहनों ही एक जैसी है ना। छोटी वाली नंद हालांकि मुझसे बहुत छोटी है उम्र में, लेकिन इतनी ज़बान दराज़ी करती है कि मैं बता नहीं सकती। उसकी ज़बान दराज़ी की वजह से हम सभी परेशान हैं, बहुत बदज़बान है और हर वक्त टोकना, हर वक्त ये करना। और मैं बड़ी भाभी हूँ, मुझ पर इतनी नज़र रखती हैं कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही, हर चीज़ पे वो मेरी नज़र रखती हैं। अम्मी भी परेशान हो जाती है कभी कभी कि अपने ससुराल जाके करेगी क्या, यहाँ पे इतना तंग करती है हम लोगों को। तीनों नंदे, हाँ शादीशुदा है, वो घर पे ही तो रहती है, यही तो प्रॉब्लम है, अपने घर ही नहीं जाती ना। वो सारी प्रॉब्लम ये है, वो अपने घर जाती नहीं है, वो यहीं रहती है, तो इसलिए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जजेस, आपसे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि जब तक 2 मिनट ख़त्म ना हो जाए तब तक कोई बात ना करें, 2 मिनट के बाद तमाम बातें होंगी। जी आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए, बिकॉज मुझे ब्रेक लेनी है। आपकी जो सास है वो अपनी बेटियों को कुछ नहीं कहती है, उनका कोई रोल नहीं है, वो सुनती ही नहीं है। आपने कभी समझाने की कोशिश की है? बहुत समझाती हूँ कि मेरे साथ इस तरह ना किया करो। बहुत समझाती हूँ, मेरे हस्बैंड समझाते हैं बट वो किसी की नहीं सुनती, उनके असर नहीं होता। चाहिए कि जिसकी शादी हुई उसको घर से निकाल दे ताकि वो उनके अब्बू का घर है ना, हम लोग कैसे नहीं तो निकाल आपकी सकते सास उन्हें ये नहीं समझाती अगर उन्होंने बहू को इतना अच्छा रखा है कि वो अपने घर जाएं बच्चियां? समझाती हैं, बल्कि मेरे ससुर और मेरी सास यही कहती हैं कि तुम हमारी बेटी हो, और वो बेटियों से ना थोड़ा सा वो हो गई, बोल बोल के थक गई हैं क्योंकि उनको कोई असर नहीं होता। अच्छा, आपको क्या लगता है ये प्रोग्राम देख के आपकी नंदे सही हो जाएंगी, सुधर जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी और ज़बरदस्त लड़ाई हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त वाली। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। अभी 3 ख्वातीन ने बोला है, 9 अभी और बाकी हैं। इसके बाद हमारे यहाँ एक बहुत मखसूस मुकाबला होता है। मैं इस रस्म के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ये रस्म इसीलिए की है कि शायद हमारा माशरा कुछ तब्दील हो सके। इस पूरे प्रोग्राम का एक मकसद है, जब हम 5वें दिन ख़त्म करेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि हमने ये शो किया क्यों है, और इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि 5वें दिन एक सरप्राइज़ आप सबके लिए है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, मुकाबला जारी है। मुकाबला जारी। 12 साल हुए हैं इनकी शादी को, नाम इनका निदा है। नंद से लड़ाई होती है, जिठानी से बनती है शाहरुख खान फेवरेट अदाकार हैं, दिल तो पागल है निदा। मेरा नाम निदा है, मेरी शादी को 12 साल हो गए। मेरे हस्बैंड जो है मुझसे बहुत प्यार करते हैं। 3 मेरे बच्चे हैं, बड़ी बेटी 12 साल की है, छोटा बेटा 7 साल का है और उससे छोटी बेटी जो है वो 3 साल की है। और ससुराल में मेरी सास का इंतकाल हो चुका है मेरी शादी से पहले से। और जो है नंदू से मेरी बनती है, जिठानी से बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि मेरी जिठानी जो है वो बहुत लड़ाका है, मुझसे उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। और वो मुझसे एज में भी बड़ी हैं और थोड़ी शक्ल सूरत से भी ऐसी हैं, और इसलिए वो कहती हैं कि आप इतनी अच्छी बीवी ले आए हो, ये है वो है। और जब हमारी नई नई शादी हुई तो ये होता था कि वो दोनों मियाँ बीवी बाहर चले जाते थे, हम लोग अपने बच्चे छोड़ के हमारे पास चले जाते थे, और जो है ना वो बहुत देर से बाहर से आते थे। उसके बाद फिर मेरी नंदिया कहती थी, भाभी आपकी शादी नई हुई है और आपको चाहिए बाहर जाना, और वो आप भाभी और भाई दोनों चले जाते हैं, वो घूमते फिरते हैं। इस वजह से हमारी जो है ना लड़ाई होती थी। मेरी जो जिठानी ना वो बहुत बुरी है, और जो है उनकी मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है ना। वो मेरे शोहर को भी पट्टियाँ पढ़ाती हैं और ये कहती हैं कि तुम जो है ना इसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए अपनी बहन को लेके आना चाहती थी, तुमने इससे शादी क्यों की, ये वो। इस वजह से हम दोनों की नहीं बनती है। और सास तो मेरी नहीं है, सास मेरी बहुत अच्छी थी और ससुर भी नहीं है। बाकी ये है कि जो मेरी जिठानी है समझो वो सास की ही जगह है। सुबह अगर मैं लेट उठती हूँ तो वो कहती है इतनी लेट क्यों उठती हो, और तुम्हें जो है ना सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम इतनी लेट उठती हो, माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। और मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। मेरे शौहर जो है, मेरे ससुराल वाले भी मेरे खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। इसके अलावा जो है कुकिंग मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ और शौहर मेरे बहुत अच्छे हैं। बस ये कि जिठानी से नहीं बनती, और जो है नंदे बहुत अच्छी हैं। इनके पास मजीद कुछ कहने को नहीं है। 40 सेकंड इनके बाकी थे, 31 सेकंड एक्चुअली बाकी थे। जजेस सजेशन है बाकी सारे कंटेस्टेंट से भी कि आप लोगों के पास पहला मिनट जो है वो बुराई का नहीं है, वो पहला मिनट आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने का और अपनी फैमिली के बारे में बात करने का। जो दूसरा मिनट है उसके अंदर आपने अगर कोई बुराई करनी है तो वो करें। तो पहले मिनट को अच्छी तरह यूटिलाइज करें, उसके अंदर बताएं जो आप बता रही थी मैं खाना अच्छा बनाती हूँ वगैरह, पहले मिनट ओके बट नॉट बैड। अच्छा, मेरा सवाल ये कि आपने कहा कि आपको नहीं समझ आ रही थी, आपकी नंदों ने कहा कि देखो भाभी बच्चे छोड़ के चली जाती हैं। जी जी ठीक है, तो इसका मतलब है आपको जो पुश किया, आपको जो चढ़ाया, जो आम लैंग्वेज में कहते हैं, आपकी नंदों ने किया। नंदू ने किया। नंदों ने सुनी सुनाई बात नहीं, मुझे खुद भी फील होता था कि ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि नई हमारी शादी हुई थी तो हमें जाना चाहिए था, वो अपने बच्चे छोड़ के। आप बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आपकी नंदों ने आपको कहा कि बर्दाश्त नहीं करो, अब तुम थोड़ा सा स्टेप उठाओ। जी,
नहीं, कितनी जिठानी क्योंकि वो बहुत लेट आते थे, 2-3 बज जाते थे रात के, और जो बहुत देर तक बाहर रहते थे, और उनको तो चाहिए था हमारा ख्याल करें क्योंकि हमारी नई पसंद की शादी हुई थी, तो इस वजह से जो है मुझे भी गुस्सा आता था। और फिर हमारी हाथापाई भी होती थी, वो मतलब बहुत तेज़ थी लड़ाई में, वो गाँव की थी और बहुत तेज़ थी, हाथापाई बहुत ज़्यादा। मेरी नंदू के साथ भी जी। आपने मुकाबला किया या फिर आप मार खा ली थी? नहीं किया आपने मुकाबला, क्योंकि वो पंजाब की देसी घी खा के और अच्छी खासी तगड़ी थी, इस वजह से जो है ना मैंने जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकी, इस वजह से जो है नहीं, अब नहीं इलादा हो गए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए जी। इनके लिए बहुत सारी तालियां। 9 साल शादी को हुए 3 बच्चे हैं। देवरानी से लड़ाई होती है ससुराल में, देवर से ज्यादा बनती है। फैसल कुरैशी फेवरेट अदाकार हैं। कुछ इस तरह इनका फेवरेट गाना है। महविश इनका नाम है। महविश 2 मिनट आपके पास हैं। पहला मिनट आपके अपने लिए, 1 मिनट बाद जिसकी चाहे बुराई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश हारून है। मैं 3 बच्चों की मम्मा हूँ और पहली मेरी बेटी है। उसको बहुत क्रेज़ था मम्मा मुझे लेके चलें यहाँ पे ना शो में, पर मैंने कहा बच्चे अलाउ नहीं है, तो लास्ट में मैं उसको फ्राइडे को ज़रूर लाऊंगी। और जो है मेरे हस्बैंड हैं, बहुत लविंग एंड केयरिंग है और बड़े हैं, मेरे से 70 इयर्स ओल्ड बड़े हैं, लेकिन मैं जो थी ना थोड़ी चुलबुली टाइप की हूँ, तो उन्होंने मुझे कवर किया। अगर आदमी बड़ा होता तो वही कवर कर सकता है, अगर मेरे टाइप का मिल जाता तो वो कुछ हो जाता हमारा काम। फड्डे होते हैं, रियली हमारे बहुत फड्डे होते हैं, लेकिन क्या होता है आखिर में बेचारे वही हाथ पैर जोड़ रहे होते हैं कि बस करो महविश बस करो, और मैं फड्डों में बहुत माहिर हूँ। और जो है लेकिन ऐसे फड्डे नहीं होते, बहुत अच्छे वाले फड्डे होते, प्यार वाले, और ये कि वही मुझे कवर करते हैं और वही मुझे गाइड करते हैं, और मैं उससे बड़ी वो रहती हूँ कि हाँ यार, फिर बाद में रियलाइज़ होता है यार बहुत अच्छे हैं यार, बड़े आदमी जो आदमी होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो ही बीवी को कवर कर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग एंड केयरिंग है। हमारी अरेंज मैरिज हुई है और 1 महीने के अंदर शादी भी हो गई। एंड नेक्स्ट बुराई में क्या करूँ, किसकी भी बुराई कर नहीं सकती, सभी अच्छे हैं। एक तो ससुराल में सबसे छोटी हूँ और हम लोग हंसी मजाक जौले वाले हैं, लेकिन देवरानी जो मेरी कैटेगरी की है, हम दोनों ज़रा ये है कि हम दोनों फड्डे बहुत करते हैं। ऐसे वाले फड्डे नहीं होते, लेकिन होते ज़रूर है हमारे फड्डे, किसी ना किसी बात पे हम लोग अड़ जाते हैं। मैं ऐसे कहती नहीं तुमने ये गलत किया है, नहीं मैंने सही किया। मैं कहती देखो मुझे खाना पकाना मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी अब सीखा है, तो मैं तुम्हें गाइड करूँ तो तुम सही करो कि गलत है। मेरे साथ मुझे बहुत टोकती हैं, करती हैं कि पर मैं खाना पकाना भी उन्हीं से सीखी हूँ। शादी से पहले सिर्फ खाना ही आता था, पकाना तो कभी नहीं आया। और सिखाने वाली मेरी सास है, मेरी बड़ी नंद है, वो बहुत अच्छे कुक हैं। जो मेरी बड़ी नंद है एल्डर, वो हमारे साथ रहती हैं। मेरी 2 नंदें हम घर में ही रहती हैं, मैरिड हैं, साथ रहती हैं, लेकिन इतना कोई फड्डा नहीं होता हमारा, बहुत अच्छे हैं। लेकिन बस कभी सास सही वाला क्लास ले लेती हैं तो वो चलता है। लाइफ है, ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी, खट्टी मीठी, और हर जहाँ 4 बर्तन ज़रूर खटकते हैं। बताइए, आपकी और किसी से नहीं होती, नंद वगैरह किसी से नहीं होती? हाँ। इस टाइप की नहीं होती कि खट्टी मिट्टी लड़ाई होती, बस नॉर्मली। देखिए हम साथ रहते हैं क्योंकि अब हम अपने घर से देख के जो आ रहे हैं वही चीज़ करेंगे ना। अगर अपने घर से हम लड़ाइयाँ फड्डे देखते आ रहे तो हम वही फड्डे। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो झगड़ा वो किचन से शुरू होकर किचन में खत्म होता है। रियली अच्छा एक मेरा सवाल है, आप हर बात में यूं करती हैं कि ठीक है, बहुत सही है एकदम। वो कह रही है ना चुलबुली। और आपके हस्बैंड और आपकी उम्र में कितने का डिफरेंस है? 17 साल का जी। वेरी गुड 17। नहीं मिसेस खान वो थोड़ा और नहीं, ये बात सही भी है कि जो मैच्योर मर्द होता है, जब आप इस एज में यंग एज में शादी होती है तो वो ज़्यादा अच्छा आपको और जिस टाइप की मैं लड़की हूँ ना, उस टाइप के लिए तो ऐसे ही होने चाहिए। आप किस टाइप की लड़की? मतलब मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और बहुत ज़्यादा, तो वो मुझे कवर कर लेते हैं, बस ये बहुत। क्या बात है यार। झगड़े ज़रूर होते हैं। क्या आप यूं हिलती होंगी तो हंसती रह, मतलब मेरा मतलब क्या है, मतलब मैं बहुत हंसती और बोलती बहुत हूँ, तो उसमें भी कभी कभी हो जाती है कि इतना एंजॉय करते होंगे, एंजॉय करते। मेरे ससुर की दात हो गई, कभी उन्होंने मुझे बहू नहीं माना, बेटी ही माना है। वाह 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 वाह। नाम है हिरा। 7 साल हो गए शादी को। पसंद की हुई थी लेकिन रुकावट बहुत आई थी।
सबसे ज्यादा लड़ाई जेठानी से होती है, नंद से ज्यादा बनती है। शाहरुख खान फेवरेट अदाकार हैं। तुम बिन जिया जाए कैसे इनका फेवरेट सॉन्ग है। हेरा 2 मिनट आपके पास हैं। पहला मिनट आपके अपने लिए और उसके बाद जिसकी चाहे बुराई करें। अपने बारे में यही कहना चाहूँगी कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी एक बेटी है और मेरे हस्बैंड बहुत लविंग और केयरिंग है। शादी में रुकावटें आई लेकिन मेरे हस्बैंड अच्छे थे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से मैनेज किया, मैंने अपनी तरफ से मैनेज किया कि जैसे भी हो सके राज़ी कर लें। और कुकिंग मैं कर लेती हूँ अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। कभी कंप्लेन नहीं आई कि अच्छा नहीं पकाया। हाँ, कभी मिर्चें तेज़ हो जाती हैं क्योंकि मेरे ससुराल में सब फीका खाना खाते हैं, तो मिर्चें तेज़ होने पे मुझे बहुत डांट पड़ती है कि ख्याल नहीं रखती हो, तुम देखती नहीं हो, तुम्हें पता है हम मिर्चों वाला खाना नहीं खाते। अब मेरी बेटी मुझे कहती कि मम्मा मुझे भी लेकर चले। मैंने कहा मैं खुद इतनी नर्वस हूँ, वहाँ क्या कंपटीशन है, मुझे करना है जाके, और आपको भी मैं साथ नहीं लेके जाना चाहती। तो वो मुझे उसने मेरे लिए बहुत दुआ की, मम्मा आप जाएँ, आप नर्वस ना हो, जाके फेस करें। जब तक आपको कुकिंग आती है, वहाँ पे कुकिंग कंपटीशन तो है। मैंने कहा चलो सही है, मैं जाती हूँ, कोशिश करती हूँ और जना होपफुली कि अगर मैं अच्छा कर सकी तो आगे जाऊँगी। बुराई के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरी नंद से मेरी नहीं बनती थोड़ी बहुत, क्योंकि वो बड़ी हैं तो वो अपना बड़प्पन सामने रखती हैं और वो अचानक नाराज़ हो जाती हैं। इस बात पे हमारी बहुत लड़ाई होती है क्योंकि वो कभी घर पर आती हैं तो वो मतलब क्या उनको बुरा लगा क्या नहीं लगा ये नहीं पता चलता कि जो ना अचानक फिर वो घर जाकर फिर वो मेरी सास को बताती हैं कि जो ना इस तरह से हीरा ने मेरे साथ किया तो मुझे बुरा लगा। मैं ये कहती हूँ कि आप मुझे बताएं, अगर मेरे अंदर बुराई है तो मैं उसको ख़त्म करूँगी। और फिर ये होता है कि मेरी सास जो है वो भी उनका साइड लेती हैं कि वो बड़ी है, तुम लोग उसका ख्याल नहीं रखते हो। और मेरी सास की बुराई ये है कि उन्होंने मुझे कभी समझा नहीं क्योंकि मेरी लव मैरिज थी और मेरी जेठानी जो है वो उनकी पसंद से है। तो मुझे ऐसा हमेशा से कि 7 साल से मुझे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे वो जगह दी, जबकि 1 साल से वो मेरे साथ रह रही हैं, मैं और मेरी सास रह रहे हैं। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मेरी वो जगह है जहाँ होनी चाहिए। लेकिन वो अभी भी ये कहती हैं कि जेठानी मतलब तुम्हारी जो जेठानी है वो तुम्हारा ज़्यादा ख्याल करती है, ये है वो है, मतलब क्योंकि वो उनकी पसंद की है। देवरानी है मेरी, वो भी जो है लव मैरिज है तो वो भी उनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वो कहती तुम दोनों बराबर हो मेरे लिए, जो है ना, मतलब वो ये कि जेठानी की ज़्यादा उनकी नज़र में ज़्यादा इज्जत है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब वो आपके साथ भी नहीं रहती, वो उनके साथ बुरा भी करती हैं लेकिन वो उनको कुछ कहती नहीं है, बस वो अपना फैसला मेंटेन रखती हैं कि मैंने अपनी पसंद से बहू लाई हूँ तो इसलिए। ये सब देखकर भी तो आप पहले उनके साथ नहीं रहती थी जो अब वो आपके साथ रहे? नहीं, मैं उनके साथ 2 साल रही और मैंने उनसे बहुत कहा कि अम्मी जो आप फैसले करती हैं घर में, जो छोटी बातें लड़ाई हो जाती है छोटी मोटी बातों पे, तो वही कहती थी कि तुमसे नहीं होता काम तुम मत करो, मैं कर लूँगी काम, लेकिन लड़ाई का मोर्चा मत खड़ा किया करो कि इस भाभी को ये बोलें, भाभी मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी कि वो उनकी पसंद की थी। फिर वो मुझसे एज में छोटी भी है। यहाँ पे पॉइंट आउट करती हूँ, जेठानी का मतलब है वो आपसे पहले शादी होकर आई, ठीक है, और आपकी जो देवरानी है आप लोग बाद में आए हैं, तो शायद आप ये भी सोच लें कि उनका ज़्यादा लंबा एसोसिएशन, लेकिन ज़्यादा लंबा एसोसिएशन नहीं था ना, 2 साल का फर्क था। फिर लेकिन एंगेजमेंट पहले मेरी हुई थी, फिर बाद में मतलब ये है ना कि वो उनकी पसंद की थी और ये बचपन की पसंद लव मैरिज। तो ये हो सकता है ना कि आपकी शादी में इतनी अड़चन आई है, आपकी जो रुकावटें आई हैं, आपने उसको गिला बना के आप कभी दिल ही नहीं मिलाए होंगे उनसे। आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बात करें, इस इश्यू पे बात करें। मैं अक्सर करती हूँ लेकिन वो कहती है कि हम सारी जिंदगी तुम्हारे साथ यही मसला रहेगा। जजेस फैसला कर रहे हैं, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाना है। 6 खवातीन कह चुकी हैं अपना और 6 अभी बाकी हैं। फैसला होगा आज कि 12 में से कौन सी 10 खवातीन रहेंगी और कौन सी 2 चली जाएंगी। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी बहुत सारी तालियां। 17 साल शादी को हो गए, नंद से ज्यादा लड़ाई होती है, किसी से ससुराल में नहीं बनती। शाहरुख खान इनके फेवरेट अदाकार हैं, साइमा इनका नाम है, पसंदीदा गाना है तुमसे मिलकर। जी साइमा, कैसा फील कर रही हैं आप? सही है? अच्छा फील कर रही हूँ। Alright. आपके सामने तो ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। आप मेरे सामने हो, शाहरुख खान आप हैं। आप और शाहरुख खान इतने मिलते हैं कि मुझे लग रहा है मेरे सामने बस शाहरुख खान मैं और शाहरुख आपस में नहीं मिलते। चलें अब जजेस से बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जजेस, मैं साइमा हूँ और मैं बहुत ही अच्छी हूँ, अपने घर को लेके चलती हूँ। मेरी अच्छाई ये है कि मैं अपने बच्चों का ख्याल बहुत रखती हूँ, उनकी स्कूलिंग, उनका देखना, कॉलेज। मेरा बड़ा बेटा कॉलेज गोइंग है,
माशाल्लाह से। और क्या कहते हैं, खाना बहुत अच्छा पकाती हूँ, सबको अच्छे तरीके से पटा लेती हूँ ससुराल में, और अपने शौहर को बहुत ज़्यादा पटाती हूँ कि मुझे यहाँ जाने दो, यहाँ करने दो, तो बहुत जल्दी पट जाते हैं माशाल्लाह। मुझसे 11 साल बड़े हैं, तो बड़ा अच्छा हमारी केमिस्ट्री रहती है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके साथ। और घूमा फिरा बहुत है उनके साथ, एंजॉय बहुत किया है मैंने अपनी दोस्तों से। उन्होंने बहुत मेरे हस्बैंड सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, और वो मुझे कल रात को प्रैक्टिस ही करा रहे थे। सुना था कि यहाँ पे गाना गाना है, तो वो मुझे ज़रा गुनगुनाओ तुम कैसा गाती हो। तो मैं 2 लाइनें साहिल ज़रूर गाऊँगी, अगर टाइम है तुमसे मिलकर गाऊँ, या टाइम नहीं है, हम टाइम देख रहे हैं। ओके राइट। और बुराई मैं अपने ससुराल वालों की ज़रूर करूँगी, इसलिए कि बड़े ही क्या बताऊँ कैसे हैं, झेल रही हूँ बहुत ज़्यादा। जेठानी साथ थी, फिर 2 साल 3 साल हम साथ रहे, फिर अलग हो गए। वही बच्चों के इश्यूज़, लड़ना झगड़ना, इस तरह से। तो मेरी जेठानी से बिल्कुल नहीं बनती थी, सास थी नहीं, मंगनी होते साथ मेरी सास बेचारी मुझे देख के ही ऊपर चली गई तो बस यही हुआ। तो बिल्कुल भी जेठानी से मेरी नहीं बनती है। नन मेरे साथ रहती हैं, उनसे भी नहीं बनती। अगर वो ग्लास उठा के रख देती हैं तो कहती हैं मैंने इतना काम किया। तो मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं देती काम में, और हमारी लड़ाई ही रहती है काम के इश्यूज़ पे। तो और मेरा ज़्यादातर बाहर जाना रहता है, तो हमारी लड़ाइयाँ तो बहुत रहती हैं। बस वो ड्रेसिंग पे लड़ती हैं, तुम यूँ पहन रही हो, तुमने जीन्स पहन ली है, तुमने शर्ट पहन ली है, तो और तुम ऐसे क्यों तैयार होती हो। तो वो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं मेरी ज़िंदगी में इस तरह से। तो बस यही है। मतलब आप मुझे ये ऐसे लग रहा है कि मतलब आप सिर्फ गलतियाँ उनमें देख रही हैं। आपको कभी ऐसे लगा कि आपके अंदर भी कोई गलती मैं है? अपनी गलती क्या देखूं, जब एक वर्किंग वूमेन होती है तो वो उसको बाहर जाना होता है, तो जो घर में रह रहा होता है उसको थोड़ा सा काम को देखना चाहिए ना। तो अगर मैं बाहर का करूँगी तो फिर घर आके करूँ तो मुझे तो चिड़चिड़ापन आएगा ना कि मैं सुबह से जा रही हूँ। बिल्कुल गलत है। हम सब वर्किंग वुमेन्स हैं, हम सब अपने नहीं, काम में करती हूँ, खाना पका के आती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन जो फैलावा है किचन में जा रही हूँ तो एटलीस्ट वो जो बर्तन पड़े वो उनका काम है ना कि धो दें। ये काम हमेशा सब अपने अपने घरों का बांट कर रखती हैं। इश्यूज जो आप लोग बता रहे हैं, जैसे कपड़े कौन से पहन लिए, जूती कौन सी पहन ली, राइट, ये बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। मैं डीपी चेंज नहीं कर सकती। अगर मैं लगा दूँ, स्टेटस लगा दूँ अपना या कुछ कर दूँ, तो सब बाहर से कॉल आना शुरू हो जाती है कि यार तुम ये देखो कैसे अपना स्टेटस चेंज कर रही है। 3 साल आपके साथ रहे हो, सिर्फ 3 साल। आप बहुत कंसर्न्ड है अपने आप से और अपनी ज़ात से। इट्स ऑल अबाउट मी 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 मी। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। अपना मैं पूरे ससुराल को लेके चलती हूँ। मैं 17 साल हो गया, अगर मैं अपना मैं होती तो मैं नहीं रहती 17 साल। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग आपको लेके चल रहे हैं। नहीं, वो लोग बाहर हैं, 2 नंदे बाहर हैं क्या? हमेशा कॉम्प्रोमाइज होता है फ्रॉम बोथ द साइड। बिल्कुल आने वाले से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल, इससे वो घर छोड़ के आती है ना। लेकिन आप वो कर नहीं रही हैं। अगर करनी नहीं होती तो मैं रहती नहीं हूँ। आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ये बात नहीं कि आप वो नहीं कर रहे, आपको एडजस्ट। आप गई हैं, आप सादिया, आप कुछ कहना नहीं चाहेंगी? बदल सकती। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये कह देना कि मैं वर्किंग लेडी हूँ तो उनके ऊपर चीज़ें डालते हैं। हाँ, आपकी नन को ज़रूर सोचना चाहिए कि भाभी की हेल्प करें, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, चीज़ों को इशू नहीं बनाओ, ठीक है? इशू नहीं बनाओ जो तुमने 17 साल में नहीं भी बनाई, ठीक है? जिस तरह तुम चिल लाइफ अपनी गुजार रही हो, उन चीज़ों को भी उसी तरह मैनेज कर लो, ठीक है? आज तुमने मेंशन किया, हो सकता है वो इसका शो देख रही हो और उन्हें रियलाइज हो कि एक चीज़ अंदर 3 बजे उठती है सो के। 3 बजे उठती है सो के। उनकी एक सेकंड, उनकी एज क्या है? एज 48 है वो। 24 आवर्स उनकी शादी हुई, डाइवोर्स है। बस सबसे मेन रीजन ये है। तो वो टैप पे बैठी रहती वैसे हैं, गुजार और दिया गाने सुनती करो। रहती हैं। अच्छा, गाने पे याद आया, तुमसे मिलकर ऐसा लगा, तुमसे मिलकर। हाँ, तुमसे मिलके ऐसा। आपने भी घर जाना है, वो कह रही तुमसे मिलके ऐसा लगा। वो खुद ही कहना चाह रही है ऐसा कर। नहीं, आप अपने हस्बैंड के लिए गा रही हैं। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने बहार, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, ला 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 ला, साथ तेरे रहेंगे सदा, अब हम न होंगे जुदा, तो
तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल। थैंक यू साहिल। ये साहिल का भी फेवरेट सॉन्ग है। ऑलराइट जी, तकरीबन 5 साल शादी को हुए हैं, 2 बच्चे। जी जी बिल्कुल, मेरे बहुत अंदर है म्यूजिक। दो बच्चे हैं इनके। नंद से लड़ाई होती है ससुराल में, किसी से नहीं बनती। फवाद खान फेवरेट अदाकार हैं। गली में आज चांद निकला इनका फेवरेट सॉन्ग है। जवेरिया इनका नाम है। आ जाइए जवेरिया। जवेरिया जी, आपके पास 2 मिनट है। पहला मिनट शुरू होता है अब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया है और मेरी शादी को 5 साल हो गए और मुझे कुछ काम नहीं आता था। मैंने ससुराल में सब काम सीखा अपने। मेरी सास ने सब सिखाया क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी इसलिए। और सास ने जो है अम्मा बन के सिखाया है और खाना पकाना क्या हर काम मेरी सास ने सिखाया क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था, घर में कभी नहीं किया था काम इसलिए। और घर में तो यानी कि मैं सबसे छोटी हूँ तो यहाँ पर भी लाडली हूँ इसलिए हूँ, पर सबसे बड़ी मैं। हाँ, ससुराल में बड़ी बहू हूँ, नंदों से भी और देवर वगैरह से। मैं जज नहीं हूँ, जज ये लोग हैं। देवर वगैरह सब में बड़ी मैं ही हूँ। और अब 1 मिनट आपका शुरू होता है बुराई का। मुश्किल काम है। अच्छा, मेरी जो है नंदों से नहीं बनती और घर में सबसे छोटी नंद है, उससे तू मैं हर वक्त होती रहती है। और बड़ी नंदे आए दिन आई रहती हैं घर पे। और जो है क्या कहते हैं, हर वक्त झिक झिक और लड़ाई तो बहुत होती है मेरी, यानी कि मुझे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है, बहुत बुरी लगती है हर किसी की बात। आप लोग चुप हो जाएंगे, ये बोल रही हैं। और क्या कहते हैं, सास जब मुझे समझाती है ना तो यानी कि थोड़ा गुस्सा आता है कि ये मुझे क्यों समझा रही है, यानी कि हर क्या बात दिल पे क्या चाहता है, गुस्से में क्या करें? सामने वाले को मार दूं या खुद मर जाऊं। क्योंकि जो है हर किसी की बात फौरन दिल पे ले लेती अच्छा, आप हर हूं। बात पे हंसती हैं? हाँ। तो आपको तो किसी ऐसी महफिल में ले जाना ही नहीं चाहिए जहां अफसोस का कोई चीज करनी है। दूल्हा भाई चले गए। जजेस क्या कहते हैं आप? लगती है वैसे आप सबसे बड़ी नहीं है। हाँ, सबसे छोटी ही लगती है। मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि आपकी शादी भी शायद बच्चे हैं। इतना शर्मा क्यों रही हैं आप? ऐसा क्या है? कितने बड़े बच्चे हैं आप? एक 4 साल की बेटी है और एक 2.5 महीने का बेटा है। शौहर से आपके कितनी बनती है? शौहर के साथ कैसे ताल्लुकात? बस सही है। आपको बहुत चाहते नहीं हैं? आपको बहुत चाहते नहीं हैं? चाहते हैं, सब सही है। अच्छा, मिसेस खान जब शौहर कहती है ना तो ऐसा लगता है किसी बात का बदला ले रही है। कि अगले का सर फाड़ दूं या उसको मार दूं, जान से मार दूं, ऐसी कोई वजह तो होनी चाहिए कि ये छोटी छोटी बातों के लिए आपका इतना बड़ा दिल कर। हाँ, बस मुझे किसी की भी बात फौरन बुरी लग जाती है। इसका मतलब आपको गुस्सा बहुत आता है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसी वजह से आप एक काम करिए कि आप गुस्सा करके दिखाएं। हाँ, मैं अब देखना चाहती एक मिनट ठहर जाइए। बड़ी अच्छी बात है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद हम जवेरिया का गुस्सा देखेंगे। जवेरिया, कौन है फेवरेट अदाकार तुम्हारा? फवाद खान। समझो कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें मना कर रहे हैं कि तुम फवाद की मूवीज नहीं देख सकती, तुम क्या करोगी ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद।
और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये ज़मीन, चुप रहा बेरहम आसमां। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। ये आपके लिए गा रहा हूं मैं। चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। इस चमन का भी क्या फायदा, जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की धुन और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल अब कहीं और चल। चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। इस चमन का भी क्या फायदा, जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। तैयार हैं जी आप? गुस्सा करना है? समझ लें मिसेस खान आपके हस्बैंड हैं। हाँ बिल्कुल शुरू हो जाओ। मगर हंसना नहीं है। हस्बैंड ने इन्होंने मना किया कि तुम फवाद खान की कोई फिल्म नहीं देख सकती। फवाद सॉरी यार सॉरी, कोई फिल्म नहीं देख सकती फवाद की। अब मैं जब भी घर में आता हूँ क्या देखता हूँ कि तुम फिल्में लगाए बैठी हुई हो। बचपना नहीं जाएगा तुम में? घर का सारा काम पड़ा हुआ है, 2 बच्चों का हाल देखो, ना नहलाया ना धुलाया, सारा वक्त फिल्मों के आगे बैठी हुई हो। चलो उठो।
मैं हर वक्त काम ही करती रहूं, हैं? बच्चों को भी मैं संभालूं, घर को भी मैं संभालूं, और कोई काम तो नहीं औरतों का काम क्या है? तुम कोई जॉब करती हो सारा दिन घर में, जब देखो फिल्में, ये कोई काम तरीका के है? अलावा औरत- भी तो और बहुत से काम नहीं, हैं। आप बिल्कुल आप अपना पहले काम घर घर काम घर, पूरा बच्चे, करेंगे, घर फिर आप बच्चे, फिल्में घर देखें। बच्चे। हाँ, घर हैं? बच्चे, यही तो औरत टीवी का नहीं काम है। देखूं। तो आप क्या कोई डाका वाका डालना चाहते हैं? मतलब नहीं तो थोड़ा टाइम टीवी को भी देते हैं। अरे लेकिन आपने बोला आप फवाद की फैन नहीं लगती, इसका मतलब है फवाद के लिए तो फिर बोलना चाहिए ना आपको। हाँ, तो उन्होंने फवाद का बोला ही। अच्छा अब बोलिए ना, अरे आप भी तो बोलो ना, किस किस्म के हस्बैंड है? बोल तो दिया, कहाँ बोला? बोला से तुम फवाद खान की कोई फिल्म नहीं देखोगी। क्यों नहीं देखूंगी? मैं देखूंगी, जरूर देखूंगी। क्यों? फवाद जैसा जब मैं घर में मौजूद हूँ तो मुझे देखो। सुनेगा ना तो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा भाई? और अच्छा है मर जाए। जब मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ करना है, कमा के ला रहा हूँ, 24 घंटे देख रही हो देखती इधर। हूँ ना, काम पे आए तो, छुट्टी है तो। अच्छा, जब मैं कटरीना कैफ को देखता हूँ तब तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। कितनी तुमने मिठाइयाँ बांटी थी करीना कपूर की शादी पे, शुक्र है करीना तो गई आपकी जिंदगी से। क्यों? तो अब फवाद की आज के बाद मैं फिल्म ना देखूं घर के अंदर, वरना तुम रहोगी इस घर में या मैं रहूंगा। सही है, तो तुम चले जाओ। ठीक, बैठ जाओ। ये फवाद की ट्रू फवाद के लिए बहुत सारी गाल कर दी। बैठ जाइए एंड थैंक यू सादिया। बिकॉज आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और आपसे सब इसी तरह प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, we love you all. We all love you. अच्छा जी, here we go. सफिया साजिद इनका नाम है, शादी को 15 साल हुए, शादी बहुत मुश्किल से हुई, शाहरुख खान इनको बहुत पसंद है, नंदों से लड़ाई होती है, 8 नंदे हैं इनकी, 4 बच्चे हैं। आ जाइए जी, आ जाइए, गो। मेरा नाम सफ़िया है और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, पहले उन्होंने मुझे पसंद किया, स्कूल में मेरी दोस्त थी जो मेरी नंद हैं, जो आज सबसे ज़्यादा लड़ाई करती है मुझसे। उनके अपने भाई का बहुत साथ दिया उन्होंने, बचपन से मेरी मंगनी हुई थी, पहले तो मैंने 3 साल तक मना ही करती थी कि हमारे यहाँ मंगनी नहीं टूटती, हम लोग के यहाँ ख़ानदान में ही शादियाँ होती हैं। लेकिन कुछ घर में भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि मेरी दोस्तें कहती थी यार शादी उससे करो जो तुम्हें पसंद करे, उससे मत करना जिसे तुम पसंद करो। तो सोचा कि अच्छा चलो ठीक भी बोलती हैं कि आपको जो पसंद करता है वो आपकी पसंद का ख्याल भी रखता है। तो ये बात साबित भी हुई। कुछ थोड़ा सा अर्सा हुआ, चचा ने ज़रा सा खटपट शुरू कर दी, मैट्रिक हुआ तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसको कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलाओ, कि भाई मेरा बेटा तो कम पढ़ा हुआ है, ये ज़्यादा पढ़ेगी। इस तरह से बात बढ़ते थोड़ी सी बड़ी और मैंने हिम्मत दिखाई, अम्मा के आगे बोली भाई मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी, मुझे बिल्डिंग नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर ये आदमी कमाने वाला चाहिए, काम तो करता नहीं है, मुझे पालेगा कैसे या मेरे बच्चों को पालेगा कैसे। मुझे तो कपड़ों का भी बहुत शौक़ है कि मैं ड्रेसिंग अच्छी करूं, तो उस पर बहुत ज़्यादा खटपट होने लगी, रिश्तेदारों में लड़ाई होने शुरू हो गई, पूरे ख़ानदान वाले जैसे आ जाते हैं लड़की कैसे इनकार कर रही है, बचपन की मंगनी है। तो बस उन्होंने थोड़ा सा दिखाया अपना जलवा कि बहुत मुश्किल हो गई, तो फिर भी अम्मी मान गई। थोड़ा सा मैंने वो करा कि हिम्मत दिखाते हुए बोल दिया कि शादी तो मैं अभी आप हिम्मत दिखाएं, बुराई शुरू कर दीजिए वरना टाइम चला जाएगा। अच्छा बुराई, नंदे 8 नंदे हैं और 8 में से 2 बहुत अच्छी हैं और 8 में से 6 जो हैं बारी कुछ ना कुछ नुक्स निकालती ही रहती हैं। जब देखो बोलेंगी कपड़े अच्छे नहीं पहने, और एक्टिंग का शौक है तो उस पर तो आजकल बहुत जलापा शुरू हुआ है। अम्मा को तो ऐसे कान भरती हैं कि बस रहना मन लगा। बहुत अच्छी सास है, लेकिन वो वही बात है, बेटियाँ अच्छी होती हैं, बहू जितनी भी अच्छी लग जाए। 8 साल मैंने माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली में गुजारा किया है और उनको सबको साथ लेके चलने की फुल कोशिश की। शादियाँ 4 नंदों की मैंने अपनी मौजूदगी में, और मैंने ये भी बोल दिया कि अम्मा ये जहेज़ मैं दूंगी, और करा भी वो सब मैंने। आज मैं सिर्फ उनसे ये बोलती हूँ अम्मा मेरी बुराई बता दे, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं सही हो जाऊँ। लेकिन मेरी सास बुराई भी नहीं बताती और बोलती है सबसे बुरी भी तुम हो। क्या बात जी, क्या ऐसी क्या चीज़ आपने करी जो उनको वो आपके मुंह पे ये कहते गुस्सा बहुत आता है, लेकिन जायज़, मेरे हिसाब से जायज़ गुस्सा होता है। आप अपनी लाइफ में अपने बहन भाइयों को साइड कर दो, पसंद की शादी है,
शुरू में ही लड़ाई शुरू हो गई। मेरे को घर से बोला कि मार आ गया, तो बोले नहीं चलो भाई तुम अपने घर चली जाओ। मेरे मियाँ ने कहा चलो थोड़े दिन के लिए अम्मी क्या छोड़ा दूँ, जबकि जो मकलावा जाता है उसमें भी तीसरे दिन ही पलटा कर दिया था कि वापस आ जाओ, मुझे अम्मी के घर पसंद नहीं है। लेकिन लड़ाई की वजह से वो छोड़ने गए और इन्हीं की बहन ने उठ के फ़ोन कर दिया, हमने तो मार के निकाल दिया, अब सामान भी ले जाना। तो अम्मी थी वो तो बोलने लगी पसंद की शादी की है ना, जाओ वापस, लड़कर नहीं आओगी घर में, और दोबारा वहाँ से जनाजा जाए तुम नहीं आओ। तो आप वापस अब आ वो गई? अब तो सेपरेट नहीं, आप जब वापस चली गई थे उसी वक्त 15 मिनट नहीं हुए फ़ोन आया, अम्मी ने कहा बुलाओ अपने शौहर को और लेके जाए। और जबकि अम्मी को मैंने नहीं बताया था लड़ाई करके आई हूँ, मुझे पता था अम्मी मुझे यूं ही कहेंगी। थोड़ा आपकी फैमिली को इंडियन सोप ज्यादा देखती है क्या? ऐसा लगता है कुछ। अच्छा एनीवे सफिया, मुझे ऐसा लगता है कि आपने पहले जो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट आपने बात करी कि आपकी वो सारी की सारी अपनी स्टोरी सुनी, विच इज़ ग्रेट, कि आपकी शादी किस तरह हुई मुश्किलों से। मुझे ऐसा लगता है कि आप पीछे बहुत ज़्यादा देखती हैं। पीछे नहीं देखा, जब भी तो मुझे दुख भी होता है ना, मैं अपनी सास से ये सवाल करती हूँ, मैंने अपनी बहनों की तरफ पलट के नहीं देखा, मैं मैके नहीं गई। जब मेरी अम्मी ने कह दिया गुजारा ससुराल में पीछे नहीं देखने करना की है। बात नहीं, मैं कह रही हूँ माजी बहुत देखती हैं कि पहले मेरे साथ ये था, पहले वो था, पहले वो था, ऐसे लग रहा है आपकी बात। आपके बच्चे कितने हैं? आपके बच्चे 4 बच्चे माशाल्लाह। कितने बड़े हैं? ये बड़ा बेटा माशाल्लाह 8 क्लास में है, और अब मेरा मैं क्या 13 आने साल- जाना है, मैं क्या आती जाती हूँ अभी? कम जाती, बहुत अच्छी बात है, बहुत कम। कम ही जाना चाहिए। देखिए 15 साल में मैंने माशाल्लाह, मेरा आज पोर्शन है बहुत प्यारा 13D में गुलशन में, बहुत वेल सेट है, गाड़ी वाड़ी सब कुछ है। मैं अगर कुछ जोड़ती थी और 4 नंदों को भी सपोर्ट किया, सास ससुर को सपोर्ट किया बेटी बनने के लिए, कि मेरे ख्याल से कुछ कमी होगी शायद मुझ में। मैं पूछती हूँ इसलिए अम्मी प्लीज़, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ कि मेरी अम्मी तो मर चुकी हैं, मैंने उन्हीं में सास में माँ ढूंढी। मुझे नहीं लगता कहीं कि नंदों से क्यों नहीं आपने बना के रखी? बहुत बनाया वो नहीं आपको। बनती थी। 2 साल लड़ाई हुई, 6 साल बहुत अच्छा गुजरा। अब फिर अगर मुझे एक्टिंग का शौक है, मैं अपने लिए जीना चाह रही हूँ, मेरे शौहर का एतराज़ नहीं है मेरे करने पे। मैं आजकल थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वगैरह में जा रही हूँ, उनको इस चीज़ का इशू है कि आप बाहर जाएंगी तो ख़राब हो जाएंगी। अच्छा सफिया, मुझे आपकी बातों से ये लगता है कि आपने कहा कि मेरा घर जीना मरना मेरा घर, आपने वहीं जाके जंग की, अपने घर को बनाया, और ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। माशाल्लाह और माशाल्लाह, आप जो सब कह रही तारीफ, हैं, पूरा खानदान उनका आप तारीफ, कह रही उनका हैं कि खानदान मैंने- मेरी तारीफ करता है। देखिए अभी आपने कहा कि मैंने अपने घर को बनाया, मेरा घर अच्छा, मेरे पास हर चीज़, तो आपको इसका एक फ्रूट मिला है ना, आपको फल मिला है, ठीक है। तो आपने जो भी किया आपने घर में रह के किया, कोई बात नहीं, इसमें आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है, आपको खुश होने की जरूरत है। बंदा अपनी गलतियों से या दूसरों की गलतियों से ही सीखता है। मुझे जहाँ तक मिला, आज भी बहुत प्यार करती हूँ, 1 मिनट है आपके बहुत ब्रेक। प्यार करती हूँ अपनी सास से। सिर्फ एक सवाल करती हूँ, खुदा के लिए मुझे बताए तो सही मेरी गलती क्या। मैं ये आंसू झूठे नहीं है। सबर सबसे बड़ी चीज़ है, सबर करो, इसका फल अल्लाह ताला दो साथ नंदी साथ मेरा आपको बहुत देगा। साथ देती है, उनका नाम जरूर लूंगी। एक साइदा, एक निगत करती है थोड़ी रोक टोक, लेकिन साइदा मेरा इतना साथ देती है सैर में कि अपने बच्चे लेकर वो मेरे घर पे आती है जब मुझे शूट पे जाना होता है, और रात तक मेरे घर पे रहती है। जब मैं आती हूँ तब हो जाती है, 4-4, 6-6 घंटे मेरा वेट प्रॉब्लम करती यहाँ है। से भी ये लग रहा है कि इनका काम करना नहीं, काम साथिया मैंने अभी शुरू किया, मैंने पूरा। अच्छा, इसमें रोने वाली तो कोई full बात time ही मैंने नहीं है। मुझे दुख ही होता है, मैंने माँ बन के उनको सब चले कुछ जी, आप यहाँ पर बड़ा अच्छा हमारे साथ यहाँ रहे, तक अल्लाह पहुंची चैलेंज है। सारे कबूल ब्रेक करें। लेते हैं, और ब्रेक के अच्छे बाद से अभी निभाएं। 3 एंट्रीज और, घर वाले आपने को कहीं नहीं जाना। बहुत अभी तो मुकाबला शुरू हुआ, ये मुकाबला कहाँ तक जाएगा आपको अंदाज़ा भी नहीं। ये 5 दिन आप हमारे साथ रहेंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारा ये प्रोग्राम आज 11:30 बजे तक है और आज से लेकर फ्राइडे तक 11:30 बजे तक होगा। नाम है इनका फहमीदा जावेद, 18 साल इनकी शादी को हुए, 11 साल के इंतजार के बाद शादी हुई है।
लड़ाई जेठानी से होती है, ज्यादा बनती देवरानी से। सलमान खान पसंदीदा अदाकार हैं, लंबी जुदाई इनका फेवरेट गाना है। आइए जी फहमीदा, 2 मिनट आपके पास हैं, आपका पहला मिनट शुरू होता है अब। अस्सलाम वालेकुम जजेस। मेरा नाम फहमीदा है, मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग और लविंग है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। 18 साल हमारी शादी को हो गए, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत होता है लेकिन बहुत प्यार करते हैं। मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, यानी हर ख्वाहिश को मेरे पूरी करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। और ससुराल में जेठानी से नहीं बनती है, देवरानी से बनती है। देवरानी भी अच्छी है, अच्छा खाना मैं अच्छा बनाती हूँ, इसमें अचारी बिरयानी मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ, खट्टी मीठी सी। और दूसरा ये है कि मेरे शौहर मुझे प्यार से माधुरी कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। 11 साल के बाद मतलब कुछ हमारे फैमिली में क्राइसिस थे। ससुराल वाले तो मान गए थे लेकिन अम्मी नहीं मान रही थी। फिर नानी को राज़ी किया, नानी से मतलब रिश्ता हुआ। नानी ने कहा कि नहीं भाई इसे करना है तो यहीं करना है। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई है। माशाल्लाह अब ससुराल वाले अच्छे, लेकिन सास जो हैं वो थोड़ी सी तेज़ हैं। सास भाई फहमीदा सालन में इतना नमक कर दिया जबकि नहीं होता। अच्छा है सालन, चावल नरम कर दिए तुमने, ये कोई खाना पका दे? तुम्हें खाना पकाना नहीं आता क्या? अम्मी आता तो भाई, इतना अच्छा तो बनाया, ये क्या बनाया? अच्छा हमारी नन की बेटी, वो हमारी हाथों में पली बड़ी, बच्चे बड़ी हुई जवान हुई, उनकी चल रही है उनके घर में। हम उनकी नज़र में हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, यानी सारा जो है वो दारो मदार उनके ऊपर है। हमारे मियाँ कमा रहे हैं, अच्छा अब नानी ये कर लें, नानी ये लिया है, नानी वो लिया है, नानी हाँ बेटा हमजा ठीक है, चलो ठीक है जैसा तुम बोलो। हमारी कोई हैसियत ही नहीं है घर के अंदर। हम बड़ी बहू हैं, दूसरे नंबर की बहू हैं, लेकिन हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। अच्छा भाई नानी, मामी ने देखो आज ये किया, मामू आ रहे हैं ना, मामू के कान भर रही है, मामू देखो ये किया। मेरे हस्बैंड अभी आउट ऑफ कंट्री हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी साथ बैठेंगे। जावेद हाँ देखो तुम्हारी बीवी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, तुम्हारी बीवी मुझे पूछती नहीं है, तुम्हारी बीवी मेरे घर पे आती नहीं है, ये नहीं करती वो नहीं करती, बस यहाँ बैठ के भी ना वो ने वहाँ सुकून नहीं लेने देती है मेरी सास मेरे हस्बैंड को। और जजेस वेरी क्विकली, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट्स चाहिए, बिल्कुल सादिया को जाना है, जल्दी जल्दी कमेंट्स। नहीं मैं सेपरेट हूँ, यानी हम 6 साल साथ में रहे, उसके बाद फिर यही लड़ाई झगड़े होते थे। खुश नहीं है जी, खुश नहीं है? नहीं मतलब अभी तो मैं खुश हूँ, सेपरेट हूँ, हस्बैंड मेरे बाहर हैं, मैं अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब सही है। आपने जो अपनी नन की बेटी का भी जिक्र किया कि उनकी चलती है ज़्यादा, तो आप बच्चे के साथ तो आप कंपटीशन नहीं कर सकते, वो उनकी मतलब वो तो जवान हो गई, अब शादी वाला है। जब वो शादी नहीं हुई थी, हम जब साथ रहते थे, मैं जब की बात बता रही हूँ कि उसकी ज़्यादा चलती थी, यानी हमारी कोई हैसियत ही नहीं थी उनकी नज़र में। लेकिन आप बहुत लकी है कि आपके हस्बैंड आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ कुछ भी बोल दे तो उनको कोई असर नहीं होता, तो आप तो फिर लकी हुई ना। हाँ, नहीं तो कोई मामला ही नहीं, हस्बैंड मानते थे, उनकी भी मानते थे। ओके थैंक यू। शबाना नाम है, शादी को 18 साल हो गए, अरेंज मैरिज है, किसी से लड़ाई नहीं होती। ससुराल में सबसे ज़्यादा जेठानी से बनती है। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ, आमिर खान फेवरेट अदाकार। आइए शबाना। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मेरा नाम शबाना है, मेरी शादी को 18 साल हुए हैं, मेरी एक बेटी है और मेरे शौहर जो है मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं। अगर मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो वो छुट्टी कर लेते हैं और खाना, कुकिंग, कपड़े धोना सब कुछ वो कर लेते हैं। जब मेरी बेटी हुई, मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, तो जब छोटे बच्चे होते हैं और कपड़े धोने की ज़रूरत पड़ती है तो वो ये था कि अजवानी तक भी पीस के, मेरी सास बहुत ज़ईफ़ हैं, तो वो उनसे कहती थी कि तुम पीस कर इनको खिलाओ, तो वो भी पीस के मुझे अजवानी भी बना के देते थे और कुकिंग में खाना वगैरह भी बना के देते थे। और अभी वो बाहर हैं और 1 महीना हमारे रमज़ानों में वो आते हैं, 1 महीना हमारे साथ स्पेंड करते हैं, तो वो पूरा महीना हमारे साथ ही वो कुकिंग करते हैं। रमज़ानों की जितनी भी दही बड़े बनाना है, पकोड़े बनाना है, इवन ये होता है कि कोई मेहमान आता है ना तो वो बिरयानी वगैरह भी खुद बना लेते हैं और मेरे साथ किचन में साथ लगे रहते हैं और बाहर घुमाना, ले जाना, सब कुछ बहुत अच्छे से। और मेरी सास जो हैं हमेशा भाई ऐसा लगता है कि हम बहुएं बेटियां बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बहुएं ख़राब होती हैं, सभी बहुएं बहुत अच्छी भी होती हैं, बेटियां बनना चाहते हैं, लेकिन सासें ना उनके साथ कोऑपरेट नहीं करती
कहीं कहीं जो अच्छी बेटियां तरबियत अच्छी हासिल करके जो आती हैं और वो क्या अपनी सासों को माँओं की तरह रखना चाहती हैं, वो बात उन सासों में उनको नज़र नहीं आती। मैं उसी चीज़ का बहुत शिकार हूँ। मतलब मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं सास को माँ का दर्जा दूँ और माँ की तरह प्यार करूँ, खिदमत करूँ। खिदमत के लिए मैं हूँ। और क्या कहते हैं, बेटियाँ जो है मशवरे बेटियों से होते हैं। अगर बेटी 3 बजे तक उठे सो के तो कोई इतराज़ नहीं है, और अगर बहू उठे तो बदतमीज़ी है। क्या ख़ानदान है, किस ख़ानदान से आई हैं, क्या तरबियत है, माँ ने ये सिखाया है, ये चीज़ें। दरवाज़ा बजा दिया जाता है सुबह 10 बजे, ससुर को जाना होता है कि आप नाश्ता बनाएं उनके लिए, बेटी 3 बजे तक सो रही है। इस तरह से ये बहुत शुक्रिया। अभी आपने जो शुरू में कहा कि जब आपको बच्चे हुए तो आपकी सास ने आपके मियाँ से का बना के दो, इसका मतलब आपको तो बहुत प्यार करती है। नहीं, वो खुद नहीं करती, ये है कि करती हैं प्यार, लेकिन जहाँ बेटियों की बात आती है ना, वहाँ बहू हो जाती है, बेटी नहीं रहती। आई थिंक ये हमारी सोच का भी है ख्याल। नहीं, ऐसा है, आपकी सोच बहुत एक तरह से पहले ही नेगेटिव है। जो 10 बजे या 10:30 बजे ससुर नॉक कर रहे हैं या सास नॉक कर रही है, तो बड़ी खुश नसीब हैं आप कि आप 10 साढ़े 10 बजे उठ के सिर्फ दरवाजा बंद करिए या नाश्ता दे रही हैं। मैं शबाना के हस्बैंड के लिए बहुत सारी तालियां बजवाना चाहती हूँ। बहुत सुघड़ है वो। लास्ट उरूसा, शादी को 3 साल, बच्चे एक भी नहीं, सास से लड़ाई होती रहती है। छोटा देवर बहुत पसंदीदा है और ज़्यादा उन्हीं से बनती है। भाई की तरह इनका ख्याल रखते हैं। सलमान खान इनके फेवरेट अदाकार हैं। एक दिन आप यूँ उनको मिल जाएंगे। अपनी सास के लिए अक्सर गाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उरूसा है। मेरी शादी अरेंज हुई थी। मेरे हस्बैंड बहुत ही लविंग एंड केयरिंग है, क्योंकि मेरी शादी वालिद के पसंद से हुई थी और शिया और सुन्नी के ऊपर मसले बहुत थे, तो बहुत मुश्किल से जाके मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड के से। लेकिन हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। मैंने अपनी वालिद के साथ कभी इस तरह की चीज़ों में मैं कभी नहीं गई, मेरे वालिद ना भेजते थे। मेरे हस्बैंड ने मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी कर दी, यहाँ टीवी शो में भेजा। मुझे बहुत केयर करते हैं। बेबी नहीं है, अल्लाह पाक मुझे बेबी भी दे दीजिए। बाकी और बहुत ही खाना वाना सब अच्छा बना लेती हूँ, सब कुछ है। और हस्बैंड भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कभी नहीं मूड चाहता बनाने का तो बाहर से ले आते हैं, कभी रोक टोक नहीं करते किसी चीज़ पे। बस अल्लाह ताला हमारी जोड़ी हमेशा ऐसी सलामत रखे। और क्या कहते हैं, मैं अपने बारे में आपसे क्या कहूँ, बुराई करें बुराई कर दूँ मैं, अरे बुराई तो बहुत ही आती है। इंसान को जो पसंद आ जाए आदत वो है, नहीं तो नहीं। बाकी मैं बोलती बहुत हूँ, सबके साथ घुल मिलने वाली हूँ। मैं किसी से नाक चढ़ा के नहीं रखती, बल्कि सबसे जो जिस तरह मिलता है मुझसे वैसी ही मिल जाती है, डबल उससे अच्छी बन जाती है। बाकी जो मुझसे अच्छे से नहीं मिलता, मुझसे और अच्छी नहीं मिलती। सास की बुराई बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपसे क्या कहूँ, मैं हमेशा उनसे बेटी बनना चाहती हूँ, क्योंकि अरेंज हुई है हमारी। वो शिया थी, वो अपनी भांजी लाना चाहती थी। अभी तक के 3 साल हो गए उन्होंने मुझे अपने ससुराल में, मुझे लगता नहीं है कि मैं 3 साल हो चुके हैं मेरी शादी को और मैं वहाँ पर एडजस्ट हुई हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उनकी बेटी बन जाऊँ, क्योंकि उनकी बेटी नहीं है। मेरे 2 देवर हैं, मेरे हस्बैंड को मिला के 3 बेटे हैं। ससुर अच्छे हैं, सबसे छोटा देवर भी बहुत अच्छा है। लेकिन सास मेरी किसी ना किसी चीज़ पे रोक टोक करना, कभी ये नहीं करो, कभी वो नहीं करो। खाना बना लिया तो फजूल का नुक्स। हाँ, मेरी गलती होती है कि मैं स्पाइसी खाती हूँ, वो फीका खाती हैं, मैं और स्पाइसी कर देती हूँ, तो उस पर वो मुझे डांटती रहती है। मैं पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो कितनी अब इतनी मोटी हो गई हो। पहले कमज़ोर थी तो तुम मोटी हो जाओ थोड़ी। जब अल्लाह ताला ने मोटी कर दिया तो क्यों नहीं ऑब्जेक्ट इन चीज़ पर, क्यों आना जाना, क्यों? कल भी इनफेक्ट मैं अपने ससुराल गई हुई थी, उन्होंने शादी के 4 मंथ बाद मुझे घर से निकाल दिया था। कहा गया कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तो मेरा घर कहाँ गया? फिर मुझे शादी करके आप लेके गई तो मेरा घर कहाँ गया? मेरे पापा ने ऑब्जेक्ट किया, या तो आप अलग हो जाए, तो सेपरेट कर दिया। सेपरेट के बाद भी मैं उनके पास जाती हूँ, फिर भी वो मुझे नहीं एक्सेप्ट करती हैं। हालांकि कहते हैं जिनकी बेटियाँ नहीं होती। आपको क्यों लगता है कि आपकी सास आपको एक्सेप्ट नहीं करती? क्योंकि उनकी मैं पसंद नहीं हूँ। वो अपनी भांजी लाना चाहती थी, वो अब तक के मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। आप यकीन माने, मेरी वालदा, मेरे वालिद मुझे कहते हैं बेटा वो बीमार है, तुम एक्सेप्ट करो, तुम छोड़ो। मेरी आदत है जो सही है वो सही कहो, जो गलत है शिया और सुन्नी का भी तो है नहीं, ना आप चक्कर। अपने आप को चेंज करें। अब आपका घर है, अब वो आपका घर है, ठीक है? आपकी फैमिली है, वो आपकी फैमिली है। और अभी तो सिर्फ आपकी शादी को 3 साल हुए हैं, इसी में आपने फैसला कर लिया। देखिए, वही आपका घर है, आपकी फैमिली है, सब कुछ वही आपकी है। हस्बैंड करते हैं, मैं हस्बैंड का मुँह देख के, इनफेक्ट अभी कुछ दिन पहले मुहर्रमों पे ही लड़ाई हुई थी, तो कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई कि मैंने बातचीत नहीं की। मेरे हस्बैंड मेरा कहने लगे मेरा मुँह देखो। ज़ाहिर सी बात है वो मेरी मानते तो मैं भी उनकी मान के कल गई हूँ। आप यकीन माने, सास बोल सकती है, मुझे बिल्कुल बोले। खाला सास का कोई हक नहीं होता बोलने का।
कल इतना हुआ, उस पर भी मैं एक अल्फाज बोलकर नहीं आई हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा खामोश रहो, मैं खामोश हो गई। मैं अपने पापा ससुर जी को देख रही थी कि आप बोलें, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। फिर मुझे आएगा नहीं गुस्सा कि बल्कि मैं नहीं बोल रही तो मेरे साइड से तो कोई तो बोले। हस्बैंड भी नहीं बोल रहे, आप पापा आप बेटी बना के लेके गए। मेरे पापा जो ससुर है मेरे पापा के फ्रेंड्स से इस तरह शादी हुई है हमारी के फ्रेंड की बेटी पसंद करके ले। तो आप साथ दे सकते हैं ना मेरे में गलत हो तो मुझे बाद में बोल सकते हैं बेटा आप गलत हैं यहाँ पर। मैं ये कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आप फैसले करने में बहुत जल्दबाज हैं। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आप आता है। बहुत जल्दबाज अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है, वो आपका घर है, आपको उनको सबको लेके चलना चाहिए, आपकी फैमिली है। और सैक्रिफाइस और पेशेंस आप में होना चाहिए। आप पहले 7 साल शादी के एडजस्ट ही कर रहे होते हैं, एक दूसरे का अपना रिदम ढूंढ रहे होते हैं, अपने नए अपना माइंडसेट नहीं हो रहा होता और आप बहुत जल्दबाजी कर रही हैं कि मैं अभी जल्दी time जल्दी ये है। कर लूं। Yes. ऐसा कुछ नहीं, सारी सासों में बहू में ये सारी चीजें होती हैं, बर्दाश्त आपको करना चाहिए। सोचो आप तो बेहतर हो। मैं बर्दाश्त करती हूँ, मैं देवरों को भी लेके चलती हूँ, लेकिन जो बीच वाला देवर है वो बिल्कुल अपनी मामा के साथ, मेरी उससे लड़ाई भी नहीं होगी ना। मैं पहली बात तो लड़ाई प्रॉब्लम होती शुरू भी कहाँ ना होती होती है? है। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी सास के साथ है ना? जी बस ठीक है, तो चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करो। बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ, वो नहीं करने देती मुझे। फिर मुझे बस एक पल को सोचो कि सिर्फ तुम्हारा मियाँ तुम्हारी माँ की ही सुन रहा होता है ना, फिर क्या होता? वो यही यहाँ करते आके हैं। सारा उनमें की सब्र आ आदत जाता। बहुत अच्छी है। अगर हमारे बीच में अगर वो मामा बोल रही हैं तो उनकी सुनते रहते हैं, मुझे भी नहीं बोलने देते। फिर मेरी आदत भी नहीं है बोलने की, और वो मुझे बोलने बोलने भी भी नहीं चाहिए। देते हैं। और ना कभी उनको यह भी कहते हैं कि गलत है, बल्कि मुझे उल्टा बोलते हैं तुम बर्दाश्त करो। बस देखो बर्दाश्त उनकी नहीं समझदारी है यही। ये मेरा बेस्ट ये है कि थोड़ा सा चेंज कर लें, आप जज्बाती हो जाते हैं। आपको गाना बहुत पसंद है, एक दिन आप यूँ हमको मिल जाएंगे। हाँ देखिए, टैलेंट का तो मुकाबला होगा और अभी इसके बाद टैलेंट का मुकाबला शुरू है। अगला आधा घंटा इन लोगों के टैलेंट के मुकाबले में है, तो ज़रा थोड़ा सा गुनगुना दीजिए ताकि सादिया भी सुन सकें। हाँ बहुत ही आपके लिए। एक दिन ना पीऊं हमको मिल जाएंगे। देखिए कैमरे में। हाँ वो नहीं देख रहे होंगे तो क्या फायदा कैमरे में। अरे तो रात को दिखाइएगा ना उनको, रात को दिखाइएगा। बोलिएगा अली तुम्हारे लिए गा रही हूँ। एक दिन ना पीऊं हमको। अली भाई के लिए, अली भाई के लिए बोले अली के लिए, आपके लिए। अली ये गाना आपके लिए। एक दिन ना पीऊं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। सादिया को तो जाना है, लेकिन सादिया आप बताइए आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि आपके जजेस के लिए बहुत टफ टाइम है इस वक्त, क्योंकि बहुत टफ सिचुएशन है जजेस के लिए। सब ने अपने अपने मुद्दे को और अपनी अपनी कहानी को बहुत अच्छे से पेश करने की कोशिश की। कुछ थे जो बहुत टॉकेटिव नहीं थे, लेकिन वो शाय इंसान अपने अंदर से भी होता है। तो मैं जजेस से सिर्फ ये करूँगी, बिकॉज आज मैं गेस्ट हूँ, कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखें, क्योंकि हर औरत जो घर से निकलती है वो ये सोच के निकलती है कि ये वाला जो घर वाली नंबर 1 या बीवी नंबर 1 या जो भी XYZ हम इस तरह की कंपटीशन करते हैं, ये मैं जीत के जाऊं। तो मेरा ख्याल है कि छोटी छोटी सी गलतियों को थोड़ा सा इग्नोर करना। आज पहला दिन है, घबराहट होती है। हम भी जब पहली दफ़ा कैमरे को फेस करते हैं आज तक तो 2 मिनट सांस धड़क रही होती है, पाँव काँप रहे होते हैं। तो ये लोगों ने तो पहली दफ़ा, और फिर सामने साहिर जो कि पूरे पाकिस्तान की एक पसंदीदा शख्सियत है, वो फिर इतना बड़ा पैनलिस्ट हो आपका। तो मेरा ख्याल है कि पैनलिस्ट के सामने, आर्टिस्ट के सामने थोड़ी सी घबराहट होती है, तो थोड़ा सा प्लीज़, ये मेरी सिफारिश है सबके लिए, है ना भाई, कि थोड़ा सा इनका ख्याल रखा जाए। बाकी दे आर वेरी बेस्ट, दे आर गुड। मेरे हिसाब से तो सब नंबर 1 है घर वाले। आपकी फेवरेट कौन है? मेरी कौन है? आप डिप्लोमेटिक होके नहीं बताऊंगी। मेरी जो सबसे फेवरेट थी वो पीछे आप उठेगा। मुझे इनकी बात में बहुत करीब लगी हैं, मुझे इनकी बातों में, और इनकी ये आंसू बिल्कुल, देखिए मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने 22 साल एक्टिंग करी है, तो मुझे पता है कौन से आंसू सिर्फ सोच कर आते हैं और कौन से आंसू सिर्फ आपकी अंदर से तकलीफ दे के निकलते हैं। तो मुझे ये बहुत अपने से करीब लगी। एक तो मुझे सवाल बोले यार, सीधी सी एक कमेंट है, आप लोग अपने अपने हस्बैंड को बुलाएं, उनके जो आंसू निकलेंगे ना वो देखने वाले। यहाँ खड़ा करो इन सब के पीछे इनके अपने अपने हस्बैंड को, उनसे बोलो भाई दिल की बात बोलो। असायर इसमें तो उनका ही कसूर है ना, 5-6 जगह अपनी अपनी टांगे फंसाए होंगे, तो ये तो आंसू निकलेंगे। मत फंसाओ, एक जगह रहो।
अरे मिसेस खान, मैं Side कभी की चाहता हूँ story मैं नहीं आपके सुनाई। हस्बैंड से जरूर मिलूं। जरूर जरूर मेरा मिलिए। दिल चाहता है कि वो यहाँ पे आए, उन्हें हम ट्रॉफी वैसी ही देना चाहते हैं। अब दिल चाहता है। लेकिन साहिर, मैंने अपने शौहर की बड़ी खिदमत की और मैंने उसको सारी जिंदगी गरम रोटी दी है टाइम पर। हाय हाय मिसेस खान, घर वाली नंबर 1। तो हमें क्या, हमारी बेगमात ईंट मारती हैं, हमें भी गरम मिसेस रोटियां खान, मैं मिलती भी हैं। गरम रोटी बना के देती हूँ यार, अब ऐसी बात नहीं करे मिसेस खान। और ये है कि हमने अपने ससुराल वालों की भी बड़ी इज्जत की, अपनी सास की बातें भी सुनी और हमने सैक्रिफाइस किया। कैसी आपकी सास कैसी है? पेशेंस। मेरी सास से ही मैंने सब कुछ सीखा। आज जो भी हूँ मैं अपनी सास की वजह से। माशाल्लाह। तुमने भी, मुझे पता है, बड़ा स्ट्रगल किया है। और डाडी, तेरी सास बड़ी डाडी। आपकी हमारी रिश्तेदारी है, मुझे तो सब पता है। अरे आपकी रिश्तेदार है? इनकी बेटी मेरे जो कजन है मेरे हस्बैंड के ताया के बेटे, उनकी बहू है। मिसेस खान तो जान होती होंगी पार्टीज की। वो तो है बिल्कुल, और इनकी बेटी बिल्कुल हमारे खानदान की जान है। जितनी और बताओ कितने साल हो गए उसकी शादी को, और उसका बेटा कितना जवान है, और वो लड़की ऐसी लगती है बिल्कुल मेरी बेटी। लाइक माशाल्लाह। मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि आपने नाहिदा पकड़। The son is about 20 and she looks like a young girl, like not teenage, I would say, like in 20s. मिसेस खान, आप भी बहुत यंग लगती हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम लगता है। से ऊपर हो गए। लेकिन आप 29 से 1 साल भी ज्यादा नहीं लगती। मैं सही बता रहा हूँ। हाँ 20। अच्छा, मुझे ब्रेक का बता दीजिएगा क्योंकि सादिया को जाना है, ब्रेक लेनी है हमको। बता दीजिए मुझे सादिया, आप ऐसी चली जाइए ताकि। थैंक यू सो मच, सच अ लवली कॉन्सेप्ट। हमारे बहुत सारे शोज़ में भी होता है, लेकिन ये हर बार होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ इस तरह के शोज़ किया करें, क्योंकि जो घर बैठे हुए लोग हैं इस तरह वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं और आके अपने हुनर को और अपने फ़न को दिखा पाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक यू गाइस एंड थैंक यू सो मच। अब आप ये संभालिए। सादिया को बहुत सारी तालियां मेरे रुखसत थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। आप लोगों के लिए एक बात कहने वाला हूं। जजेस ने फैसला तकरीबन कर लिया है। आपके पास अब 1-1 मिनट होगा। इस 1 मिनट में आपको अपना अपना फन दिखाना होगा। हम आपको बताएंगे कि करना क्या है। आप और जजेस कोई कमेंट नहीं देंगे। जजेस आपको इसके बारे में सिर्फ इन करेंगे या आउट करेंगे। आपके इन रहने के लिए 4 जजेस के वोट बहुत जरूरी हैं। 4 जजेस इन करेंगे तो आप इन होंगे। 4 में से अगर 2 जजेस ने इन किया और 2 जजेस ने आउट किया तो आप डेंजर जोन में आ जाएंगे। दैट मीन्स कल सुबह आपको सबसे पहले परफॉर्मेंस देनी होगी। आपको हम बता रहे हैं सिचुएशन क्या होगी, आपका टैलेंट क्या होगा। आप लोगों की शादियों को एक अरसा गुजर चुका है। आप लोगों ने घर की सिचुएशंस हैंडल की हैं, मेहमानों को हैंडल किया है, घर के झगड़ों को हैंडल किया है, बच्चों के झगड़ों को हैंडल किया है। सास, ससुर, नंद, भावज, ये सब रिश्ते में आप जाहिर है आप जानती हैं कि इनकी क्या असास होती है, इसकी बेसिक्स क्या होती हैं, आप सब समझती हैं। एट द सेम टाइम जब बात हस्बैंड की आती है तो लड़ाई तो होती होगी हस्बैंड में। कोई ऐसा घर नहीं है जहां हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती। मुकाबला है आपकी लड़ाई का, पहले से बता दूं। छोटा सा एक ब्रेक के बाद इनमें से 2 खवातीन एग्जिट हो जाएंगी। आपने यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। हमारे जजेस सिर्फ इन या आउट का लेबल दिखाएंगे और उसके बाद आपका फैसला होगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिना 60 सेकंड आपके पास हैं। आपकी शौहर से शदीद इस बात पे, यहां देख लीजिए जजेस आपके यहां पर, जजेस 60 सेकंड इनके पास हैं। आपकी अपने शौहर से इस बात पे लड़ाई हो रही है कि वो आप पे बेजा रोक टोक करते हैं, आपको कहीं जाने नहीं देते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आपका मेकअप। ठीक है, आपने लड़ाई करनी है। 1 2 3 गो। आप मुझे हर वक्त मना करते रहते हैं कि यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। घर को संभाल लिया, बच्चों को देख रही हूँ, हर जिम्मेदारी मैं टाइम से पूरी कर रही हूँ।
एटलीस्ट आप मुझे इतना तो मौका दें कि मैं अपनी मर्जी से TV1 के शो मॉर्निंग शो में ही जा सकूं। आप मुझे इतनी तो परमिशन दे दें। लेकिन आपकी बस वो एक ही मुर्गे की टांग होती नहीं, तुम घर से नहीं निकलोगी, बच्चों का क्या होगा, बच्चों की केयर कौन करेगा, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे उन्हें कौन देखेगा, घर को कौन संभालेगा। बस आपकी यही एक बात होती है। हालांकि मैं हर काम टाइम से करती हूँ, बच्चों का लंच तक मैं खुद बनाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती भी मैं हूँ। जब मैं हर काम टाइम से कर रही हूँ, पंक्चुअलिटी है मेरे अंदर, तो थोड़ा सा 99% अगर अपनी मनवाएं तो 1% मेरी भी माने, मुझे भी थोड़ा सा मौका दें। आप अपने शौहर से आर्ग्यू कर रही हैं, मुझे नहीं बता रही ना, जजेस को बता रही हैं, अपने शौहर से आर्ग्यू कर रही हैं। अब आपको मुझे इजाज़त देनी पड़ेगी। जब मैं सारा काम अपडेट कर रखती हूँ और अपने आप को भी मेंटेन रखती हूँ, घर को भी मेंटेन रखती हूँ, बच्चे भी मैं अच्छी तरह से संभाल लेती हूँ, लेकिन TV1 के मॉर्निंग शो में आने की आपको मुझे इजाज़त देनी होगी। जजेस, आप कहीं भी कोई भी कार्ड यूज कर सकते हैं। इज्तिमाई फैसला है। आप तशरीफ रखिए। नसरीन बानो, आप आ जाइए। अच्छा, आप 1 मिनट के दौरान अगर कन्विंस हो जाए तो कभी भी अपना कार्ड उठा सकते हैं, ठीक है? नसरीन बानो तशरीफ ले आइए। नसरीन के लिए तालियां बहुत सारी। आप एक जोड़ा खरीदना चाहती थी और आपके हस्बैंड ने आपको मना कर दिया कि आप जोड़ा नहीं खरीद सकती। आप अपनी सहेली को बता रही हैं कि आपके हस्बैंड ने मना कर दिया और ये अच्छी बात नहीं है। 60 सेकंड आपके पास है, गो। अरे मिसेस खान, देखे एजाज के काम। मैंने एक सूट क्या पसंद कर लिया, फौरन मना कर दिया। पहले तो बड़ा ले लेके देते थे, क्योंकि वहां जाके लूडो जो खेलते थे, वहां जाके लूडो खेलते थे। जब तुमने भी तो हाथ इतने महंगे जोड़े पे रखा। तो महंगे जोड़े पे कभी कभार तो दिलाते ही। इतने साल जो मैंने इनके पीछे बर्बाद कर दिए, वो नजर नहीं आते इनको। ओए होए, क्या बात है जी, क्या बात है, वाह वाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए। नसरीन बानो, यू आर इन, डेफिनेटली इन डेंजर जोन में। हमारे पास है ना है बुशरा, आपकी बारी है। आपके हस्बैंड के मोबाइल पे एक SMS आया है जिसे आपने देख लिया है, व्हाट्सएप आपने उनका चेक किया है और एक लड़की के खातून के मैसेज हैं। ये आपके हस्बैंड हैं और आप इन्हें अब कन्फ्रंट कर रही हैं। 1 2 3 गो। 60 सेकंड। एक बात तुम्हें ना अच्छी तरह सुन लो। कल रात को मैंने तुम्हारा मोबाइल देखा है, मैं परेशान हो गई हूँ। ना तुम्हें छोड़ूंगी ना उस लड़की को छोड़ूंगी। अच्छी तरह बताने वाली हूँ मैं तुम लोगों को, और तुम्हारी अम्मा के पास जाने वाली हूँ। ऑफिस की कुलीग है। ज्यादा नहीं बोलो मेरे आगे। ऑफिस की कुलीग है। जबान चलती है, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगी, एक औरत को बर्दाश्त नहीं करूंगी कभी भी। आ गई समझ में? और तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बहनों को भी बताऊंगी मैं अच्छी तरह कि मैं हूँ क्या। हाँ, क्या है? मैं मोबाइल लेके जाऊंगी, तुम्हारी अम्मा को सब कुछ। तो ऑफिस की कुलीग है, ऑफिस के काम होते हैं। हो या कहाँ की कुली को सब बताऊंगी तुम्हारी अम्मा को मैं। अरे जियो जी जियो, क्या बात है, क्या बात है। इन इन इन, क्या बात है, क्या बात है। निदा आ जाइए जी, निदा माइक उठाइए। नंद से आपकी शदीद तरीन लड़ाई हुई है। नंद को आपके हस्बैंड ने जोड़ा दिला दिया है, लेकिन आपको नहीं दिलाया है। आप शुरू हो जाइए, अपने हस्बैंड से आप बात करिए और आपकी नंद से शदीद लड़ाई, बल्कि ये आपकी नंद है, शदीद लड़ाई हो रही है इनसे कि आपके हस्बैंड के पैसे से इन्होंने जोड़ा ले लिया है। गो। आपने मेरे हस्बैंड 12 साल हो गए, मेरी पसंद की शादी हुई है। हर दफ़ा उन्होंने कभी मुझे जो है ना कोई चीज़ जो है ना मना नहीं की है। जब से आप मेरे घर पे आई हो ना, आप उनको पट्टियाँ पढ़ाती रहती हो। ये क्या है, तो आपकी बीवी जो है ना इतने महंगे महंगी शॉपिंग करती है, महंगे महंगे सूट पहनती है, और मुझे जो है ना बहनों का भी तो हक होता है। बहनों का हक होता है, मगर शादी के बाद बहनों का कोई हक नहीं होता है। ये गलत बात है, नहीं, कोई नहीं होता। शादी के बाद सिर्फ बीवी, बच्चों का और माँ का हक होता है। बहनें अपने घर वाली होती हैं, बहनों का जो है ना उनके शोहर का हक है कि वो अपनी जो है वाइफ को है ना वो दिलाए। इसके बाद आपको 4 इंच चाहिए थे, उठाए रखिए 4 इंच चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे उरूज ने आपको डेंजर जोन में डाला है, लिहाजा आप कल सुबह सबसे पहले शुरू करेंगे। आप डेंजर जोन में हैं। बहुत सारी तालियां इनके लिए। जाइए महवेश, आ जाइए। ओके जी, आपके शौहर आपके पास आए हैं और आपसे कह रहे हैं कि दूसरी शादी करने वाले हैं। ये 60 सेकंड आपके पास है, गो। बोले स्टार्ट करो। आप कैसे कर सकते हैं दूसरी शादी जब आपके पास इतनी खूबसूरत बीवी है? जरा किसी ऊपर आंख तो उठा के देखो ना, मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ दिया। बुला लाऊंगी मैं अपनी अम्मा अब्बा को। 4 शादियां जाए, 4 शादियां जाए तो बीवी मर जाए तब कर लो। ये कौन कहता है? क्यों कहते कि 4 कर लो, 4 कमरे खाली तो 4 शादियां कर लो। बिल्कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं से शादी की थी। मैं मुसलमान हूँ सच्चा। तो मुसलमान हो तो ये नहीं कि आप शादियां कर लो। ऐसा कोई नहीं होता कि आप शादी करके बैठ जाओ।
और मेरे अच्छा है बच्चा ना, क्या किसी होगा? को अपने पीछे आपके काम पर घर लगा जब- रहा हूँ, आपके इससे घर अच्छा जब शादी करके बेटी ले हो आऊं। जाए तो आप ऐसे बारे में सोचे भी ना। आपने ऐसा कैसे सोच लिया? क्या बात कर रहे हैं? हीरा आप आ जाइए, आप आ जाइए। 7 साल इनकी शादी को हो गए हैं और आपके हस्बैंड ने पहली मर्तबा एक खातून कलीग को व्हाट्सएप किया है और उनके जवाब में उन्होंने एक हार्ट भेजा है जो आपको नजर आ गया है। अब क्या हो रहा है? मैंने आपका मोबाइल चेक किया, आपको पता है आज तक तो आपने मुझे कभी पासवर्ड बताया नहीं था, लेकिन मैंने भी पता कर ही लिया किसी ना किसी तरह और आपकी चोरी पकड़ी गई। क्या देख लिया तुमने बहुत ऐसा? कुछ देख लिया मैंने। बताओ जो आप तो नहीं सही। दिखाते ना वो सब मैंने देख लिया। जो आप मेरी पीठ पीछे कर रहे होते हैं ना, आप मुझे कहते हैं मेरे मोबाइल में लॉक लगा हुआ है इसलिए कि मेरी बेटी ले लेती है। बेटी नहीं ले लेती है, बीवी ने ले लिया। नहीं अब तो पता पुलिस चलेगा, ने कोई उस भेज चुड़ैल दिया। को भी जाके बताऊंगी मैं। अरे भाई उसने अगर मुझे पसंदीदा कोई क्यों शेर पसंद कर भेज लिया? दिया मैं या मर कोई गई हूँ मैसेज पसंद कर करने के दिया। लिए क्या? मैं मर गई हूँ। नहीं नहीं, तुम तो बीवी हो, तुम तो मलका हो घर की। मैं तुम्हारे मैं ही रहूंगी, कोई दूसरी को आने हाँ नहीं तो दूंगी। वो तो हो, तुम्हारी माँ को भी दिखाऊंगी जाकर। लेकिन ये है कि अगर कोई मुझे पसंद कर रहा है तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? क्यों जलन नहीं होगी? जब मुझे कोई पसंद कर ले अगर तो तुम्हें जलन नहीं होगी? आपका डेंजर जोन था लेकिन उन्होंने फैसला तब्दील किया इस एक जुमले के बाद। साइमा जी आप तशरीफ ले आइए। ओके जी, मिसेस खान आपके हस्बैंड है, आपकी शदीद लड़ाई हुई आपकी सास से और आपकी सास ने आपको कह दिया है कि या तुम रहोगी या मैं रहूंगी। आदिल आपने सुना है कि अम्मी ने क्या कहा है? क्या कहा है? कि मैं घर से चली जाऊं। तुमने कुछ ऐसा किया होगा? मैं क्या ऐसा करती हूँ? उनको तो मेरी सारी चीजें ही उनको बुरी लगती है, मेरा ओढ़ना पहनना। मुझे सब कुछ पता है। क्या आपको पता है? जो कुछ मैं भी तो तुम्हारी यहाँ पे हरकत रह है। रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ आपके साथ। क्या कॉम्प्रोमाइज? हर वक्त आपको सबका खाना पकाना, सबका ख्याल रखना। compromise। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ये कैसे तो कह दिया उन्होंने मुझे? आपने करना ही है, ये तो आपका फर्ज में शामिल एक मिनट टाइगर, एक मिनट इनको बोलने दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है आदिल, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों अम्मी ने ऐसा मुझे कहा कि मैं चली जाऊं बाहर? किस वजह से? मुझे वजह पूछ के बताएं। वजह तो पूछ के मुझे बताएं। मैं शाम देखता हूँ, आता ही नहीं तो देखता। शाम अच्छा मेरे को- लिए शाम देखता को हूँ। आता हूँ तो अगर ये लड़ाई बात झगड़े, बहनों के लिए लड़ाई होती तो झगड़े। देखते नहीं आप फौरन बात करते। बहनों पे आती है तो बड़ा बोलने लगते हैं। और सबर बीवी पे कर आई लिया है, करो, दुल्हन बहन बीवी। मैं आपकी बीवी हूँ, बहन दुल्हन नहीं हूँ। बीवी सटिया गए क्या इस उम्र में? हाँ, जाहिर 11 है। साल बड़े हैं तो उसका मतलब है सटिया जाएंगे क्या? सारे सठे आ गए, बहनों का भी ख्याल रखा करो, माँ का भी मेरे ख्याल रख लिया करो। माँ का तो मैं ख्याल रखती हूँ, जब भी तो मैं इधर हूँ ना। ये तो बड़े अफसोस की बात है, आता हूँ तो उसका झगड़ा, इसका झगड़ा, अच्छा जी, इसका उठा झगड़ा, दीजिए, उठा उसका दीजिए। झगड़ा। 3 आपको डेंजर जोन मिले हैं, 1 आपको इन मिला है, लिहाजा आप कल भी मुकाबले में हैं, लेकिन कल आपको सबसे पहले परफॉर्म करना पड़ेगा। जाइए जी। हाँ जी, जवेरिया तशरीफ लाइए। आपकी सहेली ये है, ठीक है, ये घर पे आती है और आपके हस्बैंड को बहुत गौर गौर से देखती हैं। 60 सेकंड है आपके पास और ये बहुत तारीफ करती हैं आपके हस्बैंड की। आइए। तो मेरे घर पे आके मेरे हस्बैंड को बड़े गौर गौर से देखती हो, आंखें निकाल लूंगी ना। अरे आंखें क्या निकाल लोगी? मैं तो ये देखती हूँ तुम्हारे तो गुलाम बने हुए। तो क्या मतलब मेरे हस्बैंड को गौर गौर से देखोगी? यही तो मैं देखती हूँ, मेरा शौहर कुछ नहीं करता। आइंदा तुम्हारा मेरे शौहर नहीं घर में आई ना तो देखना, गंजा कर दूंगी उसको भी और तुम्हें भी। करके तो देखो, मैंने हाथ में एक खाली चूड़ियां नहीं पहनी, जब मेरे हाथ देखो चलते मेरे हैं। हस्बैंड की तारीफ, और आए दिन मेरे घर आ जाती हो। जब हस्बैंड आते हैं जब ही आती हो, वैसे तो सारे दिन मौका नहीं मिलता आने का। तो शाम को ही तो मैं फारिग होती हूँ काम से। हस्बैंड का आने का टाइम हुआ और घर पे आटप की है, सारा दिन नहीं मौका मिलता। सारा तुम्हें? दिन तो मैं घर हैं? के कामों सारा में लगी दिन रहती हूँ। करती तुमसे क्या हो? थोड़ी मिलने आती, तुम्हारी सास के पास बैठने आती। हाँ पता है मुझे कितना सास के पास बैठती हो। तुम्हारे तो दिल में चोर है, चोर है, बहुत छोटे दिल 2 की। इन है आपके और 2 डेंजर जोन है। नहीं आप देखिए क्या बात कर रही हैं, क्यों नहीं कन्विंस हो रही हैं आप? तुम गलत बात कर रही हो, तुमको कन्विंस होना चाहिए। बहन चलो वहाँ पे चलते रख दो उसको। तुम्हारे हस्बैंड, ठीक है, भाई का नाम क्या है? क्या मतलब हस्बैंड का नाम क्या है? अब्दुल्ला। कैसे हो अब्दुल्ला? ठीक हो?
बैठ जाए वहाँ पे। अच्छा जी, ऑलराइट जी, आइए जी सफिया आ जाइए। आपको भी वही सिनेरियो है कि आपने व्हाट्सएप पकड़ा है और व्हाट्सएप पे आपके हस्बैंड ने किसी से ये कहा है कि आई लव यू। आपके हस्बैंड ये हैं, शुरू हो जाए 60 सेकंड। साजिद, मैंने व्हाट्सएप पे देखा तुमने किसी को आई लव यू कहा है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? शादी से पहले मुझे लव यू कहते थकते नहीं थे, और अभी तुम शादी के 4 साल बाद ही तुम्हें लव यू याद आ रहा है दोबारा। से किसी ने मैसेज भेज दिया होगा, मेरा तो कोई मैसेज मैंने खुद देखा तुमने उसको फोन लव यू कहा है। तुम तो सठिया गई हो मेरा ख्याल। सठिया वठिया नहीं गई, मैंने खुद देखा है। उसमें गलत मैसेज भी आ सकता है। गलत मैसेज तुमने लिख के भेजा है, वहां से आया हो तो गलत समझू, तुम खुद लिख कर भेज रहे हो। अरे बेगम क्या बात करती हो, ऐसा मैं नहीं हूँ। मक्खन मत लगाओ, पुराना हो गया है। खूब जैन के साथ मक्खन लगाया जा रहा है। 2 बच्चे क्या होगा, क्या पुरानी लगने लगी? घर की मलका तो तुम ही हो, तुम ही घर में रहती हो, तुम ही मेरे दिल में हो, तुम ही मेरी मलका हो। बहुत बहुत बहुत, बस मलका 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 कह के मेरे को दूसरी फंसा रहे हो। मलका मलका मलका, पता चल रहा है घर वाली में बाहर वाली कोई और। बैठिए जी बैठिए, थैंक यू सो मच। चारों इन जी, चारों इन। अच्छा जी फहमीदा जी आ जाइए। फहमीदा जी आपकी हाथापाई हुई है अपनी नंद से, और आपकी नंद ने ये कहा है कि आप घर से निकल जाएं, आपके शौहर अभी अभी थके हारे ऑफिस से आए और आप शुरू हो जाइए 60 सेकंड। आपको पता है आज क्या हुआ है? आज आपकी बहन ने मेरे साथ हाथापाई की, उसने मेरे पर हाथ उठाया है, मुझे नाखून मारे, मुझे नोचा है और मुझसे कहा है कि घर से निकल जाओ। अल्लाह, घर में दाखिल नहीं हुआ तो ये क्या दाखिल नहीं होता? आप खुद देखे ना कि घर में हो क्या रहा है। सब्र करना तो सीखो। कितने मारे हैं, मेरे बाल खींचे उसने। ये सब जगह यही कुछ होता है। सब जगह जरा सब्र करो ना। नहीं कैसे सब्र करें, अब तक सब्र करती हुई आ रही हूँ ना। तो तुमने भी कुछ किया होगा ना? मैंने कुछ नहीं किया, बस जरा सी बात हुई है, खाने के ऊपर बात हुई है, खाने में तेरी भाभी तुम लोगों में उसने कुछ कह दिया, फौरन तुमने कह दिया। कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ सीधा अपने कमरे में चले जाना था। आप देख ले, मेरे बाल खींचे उसने, मुझे नाखून मारे, हाथापाई इतना मारा है उसने मुझे। अच्छा हुआ, तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें एक हाथ पड़ जानी चाहिए। ऐसे कैसे पड़ जानी चाहिए? माँ के घर नहीं सुनती थी कुछ? नहीं, वहाँ नहीं सुनती थी मैं। 3 डेंजर जोन और 1 इन, दैट मींस आप भी डेंजर जोन में आ जाइए। हाँ जी शबाना तशरीफ लाइए। 18 साल हो गए आपकी शादी को। आपके बेटे ने एक लड़की को बहुत पसंद कर लिया है और आपके हस्बैंड की लापरवाही की वजह से ये नौबत इस वक्त तक आ गई है कि अब वो बेटा 17 साल का है और वो चाहता है कि उसकी शादी कर दी जाए, और आप उसकी शदीद मुखालिफ हैं, जबकि इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। आपने इनको बताना है कि ये शादी नहीं हो सकती। 1 2 3 गो। मैंने इतनी मेहनत से उसको यहाँ पढ़ाया लिखाया, और आज वो 17 साल का बच्चा होता क्या है, ये उसकी उम्र है शादी करने की। और मैं आपको बराबर शिकायत कर रही हूँ कि देख लो, अपने बेटे को समझा लो, उसकी किन दोस्तों के साथ बैठता है, क्या उसकी एक्टिविटीज है। ये सारी तुम्हारी गलतियाँ हैं। मेरी कोई गलती नहीं, मैं आपको बराबर बताती रही हूँ एक एक बात का। ये बच्चा इस वक्त यहाँ में है, आप पीछे में आप जाके देखिए, बाहर में लड़के के साथ पीछे पीछे थोड़ी जाऊंगी। आज वो किसी लड़की को, पता नहीं किस खानदान की लड़की को वो पसंद करके बैठ गया और मुझसे कह रहा है शादी। उसको हम पालेंगे, उसको जो लेकर आएगा उसको भी हम पालेंगे। तो समझाओ बेटे को अपने, क्यों मेरे पास हर वक्त मैं बताती आई हूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया है। में रहती हो, बच्चे को संभालो। लड़का है वो, मैं उसके पीछे नहीं जा सकती, उसके कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, आप हमेशा गलत हैं, आपकी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जाऊंगा बस, तुम ज्यादा बहुत बोला नहीं करो, उसके पीछे पड़ी रहती हो। नहीं, ये उम्र शादी की नहीं है। आप सोचे 17 साल की उम्र, अभी कमाना ना कुछ करना, अभी तालीम उसकी पूरी नहीं हुई है, एजुकेशन अभी वो बाकी है उसकी। आप चाहें तो अपना चेंज कर सकती हैं, लेकिन अगर नहीं चाहती तो दैट्स ओके। परेशान। ओके, सो 3 इन है और 1 डेंजर जोन है। तशरीफ रखिए, बहुत सारी तालियां। उरूसा आ जाइए। उरूसा, आपके हस्बैंड ने आपको बताया है आके कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और आपकी ही एक दोस्त से की है। आपके हस्बैंड आपके सामने हैं और अभी कह रहे हैं कि अब गुजारा करो। जी, आपने ये क्या कर दिया, दूसरी शादी कर दी। मुझ में क्या कमी थी, क्या मैंने गलती की थी जो आपने दूसरी शादी कर दी है, और वो भी मेरी फ्रेंड से।
एक आफत कम तेजस्वी लेकर आ गए आपके सर पे। देखो बेगम, दूसरी शादी की है, तुम्हारे प्यार में कमी तो नहीं आएगी, तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। फिर आपने क्यों शादी की? मेरा दिल तो चाह रहा है मैं आपको भी जहर दे दूं, उसे भी जहर दे दूं। जब आप मेरे नहीं तो फिर किसी और के भी नहीं। दे दो, दे दूं मैं आपको। हाँ दे दो, देख लेना सही, क्या फिर होगा। उसे भी लेकर आइए, मैं खुद ही उसे भी रोगी, साथ दे खुद ही दूंगी। रोगी। जब उसने मेरे नहीं रखा तो उसका कैसे होने दूंगी मैं आपको। देखो ये जायज़ है इस्लाम में, औरतों में ज़रा सा सब्र हो। अगर आप इस मुल्क को संवारना चाहती हैं और चाहती हैं बदकारी और बुराई से बचे, तो हर मर्द दूसरी शादी करे। नहीं, ये तो गलत है, क्यों करिए दूसरी शादी, कोई जायज़ नहीं है इस तरह शादी करना। लड़के नारा लगाएंगे, मिसेस खान, मिसेस खान, मिसेस खान। बैठिए, तशरीफ रखिए। डेंजर जोन में आप भी आ गई हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जजेस ने यह फैसला किया है कि आज ये किसी को भी नहीं निकाल रहे, क्योंकि अभी आपके मौके सही आए नहीं। कल से आपके मुकाबले शुरू होंगे, लेकिन कुछ लोग डेंजर जोन में हैं जिनको कल हम सबसे पहले यहाँ मौका देंगे कि वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। उसके बाद अगर आप लोग इसमें रहे तो आप रहेंगे, वरना कल ही आप मुकाबले से पहले एग्जिट हो जाएंगे। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत सोचिएगा कि जो आपने आज किया है, आज हमने आपको बाय दिया है, लेकिन कल ये मौका नहीं आएगा। कल ये पॉसिबिलिटी है कि शुरू ही में 2 लोग चले जाएं। जो लोग डेंजर जोन में आए हैं उनके नाम हमारे पास हैं, शो के बाद हम आपको बता देंगे। वो लोग यहीं रहेंगे और बाकी लोग अपने घर जा सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक आपके और हमारे दरमियान। ये महामुकाबला कल दोबारा 9 बजे शुरू होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।